आप लोगों को। सो हमारा जो सेशन है एवरी डे 8 o'clock से 8:45 तक हमारा सेशन चलेगा, अप टू 45 मिनट्स का हमारा सेशन रहेगा। वाई आई एम नॉट टेकिंग इट अप टू 9 o'clock। आई विल क्लियर यू दिस ऑल्सो गाइज, क्योंकि 9 o'clock मेरा और एक सेशन है जो कि 9 से 10:30 तक का रहता है, विच इज अ DA बैच एंड विच इज ऑलरेडी स्टार्टेड। मैडम दैट्स द फॉर रीजन वाई। डिस्कशन ये प्लीज बी ऑन म्यूट अभिषेक गाइज। सर कवर नहीं करने वाले क्या सॉरी। आपके मत? अब कंटिन्यू आप करेंगे क्या आगे? अभिषेक सर नहीं है क्या? Yes, yes, I'm going to continue your batch. ओके। सो और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्लीज बी ऑन म्यूट। मैं आप सबको आपका जो भी क्वेश्चन के आंसर है ना, मैं आपको क्वेश्चनिंग का भी टाइम देती हूँ। आई नो दैट देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे होने वाला है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्लॉट्स ये सेशंस मुझे कंडक्ट करने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। एंड डोंट वरी अबाउट योर सिलेबस एंड ऑल। ओके। सो मैं आपको ये बताने वाली थी जस्ट रिलेटेड टू दैट कि हमारा जो सेशन है, सो बेसिकली हमारा जो सेशन है वो चलने वाला है 8 to 8:45 एंड 10 to 9:30, सॉरी 9 to 10:30 तक का मेरा एक और सेशन है, इसीलिए अदरवाइज हमारा 8 to 9 कंटिन्यू सेशन चलता था। ओके। सो 8 to 8:45 हमारा सेशन चलेगा। इन बिटवीन दैट हमारा जो शार्प 8 o'clock हमारा सेशन स्टार्ट होगा, शार्प 8 o'clock, ठीक है। उसमें 8:05 तक मैं आपका वेट करूंगी। फ्रॉम 8:05 ऑनवर्ड्स मैं मेरा सेशन स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। अब इसमें और एक चीज आती है जैसे कि रिलेटेड टू योर ज्वाइनिंग। अभी अगर आप लेट ज्वाइनिंग करते हो, सो देखो ये अभी जैसे ये लेट ज्वाइनिंग हो रहा है, तो लेट ज्वाइनिंग की वजह से क्या हो रहा है, आई हैव टू स्विच फ्रॉम हियर टू हियर एंड फिर से वो टॉपिक का जो कंटिन्यूशन पार्ट है तो वो ब्रेक हो जाता है ना। सो माई रिक्वेस्ट इज टू गाइज ज्वाइन एट शार्प 8 o'clock। आइदर 8:05 तक मैं अलाउ करती हूँ, उसके बाद में देखो इट्स नॉट अ केस कि आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ यू, बट द थिंग इज कि देर इज सम लिमिट, देर इज सम एक्सटेंड तक मैं आपको अलाउ कर सकती हूँ। अदरवाइज आपको सेशन में लॉबी में रुकवाने का मुझे पूरा मतलब उतना मैं कर सकती हूँ, ठीक है, बिकॉज द टाइम इज दिस वन। ओके। क्योंकि बियॉन्ड द टाइम वो लिमिट के बाहर तक मैं आपको अलाउ करना फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ना। अब इसके बाद में आई विल टेक 5 मिनट्स का टाइम आपका। एवरी डे आई एम टेकिंग योर 5 मिनट्स का टाइम फॉर योर रिविजन पर्पस। ओके। जो भी कल हुआ है वो चीजों को आपको रिविजन करवाना, इट्स माय हैबिट, इट्स माय मेरा ये दिस इज माय काइंड ऑफ टीचिंग पैटर्न कि 5 मिनट्स आई एम हेलो मैम। टेकिंग रिविजन। प्लीज कैन यू जस्ट बी। हाँ यस हेलो। बोलिए। हाँ बोलिए। ट्रेनर चेंज हो गए हैं क्या? सॉरी। ट्रेनर चेंज हो गए हैं क्या? ट्रेनर आप हाँ, आप लेट ज्वाइन हुए हैं ना। अभी ज्वाइन हुए हैं। मैम हाँ वही, फिर मैम थोड़ा पर सा अभिषेक पेशेंस सर रखिए। असाइन किए थे ना। सॉरी। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ अभिषेक बोलिए। सर असाइन किए थे ना मैम। यस गाइस, तो आप साक्षी आप भी लेट ज्वाइन हुए हो। अभी मैं आप नहीं सबको बोल मैम। रही हूँ। यस। हाँ बोलिए। आप 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 सब अभी लेट ज्वाइन हुए हो ना। आप ओके साक्षी, मैंने अभी देखा आपको मैंने अलाउ किया है। यस। ओके सो मैम, हाँ प्लीज हाँ। बी पेशेंट गाइस, मैं आपको सब समझा रही हूँ। अभी अभी मुझे एक 10 मिनट्स का टाइम दीजिए। मैं 10 मिनट्स ओके पूरी चीजें आपको क्लियर करती हूँ, उसके बाद में आपके जो भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, सो लेट मी नो, आई विल रिजॉल्व इट। ओके ओके मैम ओके। फाइन। चलो अभी देखो, अभी ये ज्वाइन हुए, अभी ये अगर क्वेश्चन करेंगे तो मुझे फिर से अभी मेरा फ्लो बदलना पड़ेगा और उनको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें ना होनी चाहिए, इसीलिए ये मेरे स्ट्रिक्ट रूल्स है कि 8 o'clock को अगर सेशन मेरा स्टार्ट हो रहा है तो 8:05 तक आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। बियॉन्ड दैट आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ यू गाइस। ओके। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू फॉलो। ओके। बिकॉज द थिंग इज हर दिन यही रहेगा और आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज ये आपके लिए भी करेक्ट नहीं है। करेक्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चीजें ऐसी है कि 8-10 तक मैं आपको, ऐसा नहीं कि मैं आपको मतलब बहुत ही स्ट्रिक्टली ये चीजें फॉलो कर रही हूँ, बट यस मेरे एंड तक तो मैं ये करने वाली हूँ, ठीक है। अब देखिए ये रिवीजन हमारा चलने वाला है फॉर 5 मिनट्स। ओके। आफ्टर दैट व्हाट वी आर डूइंग, सो न्यू टॉपिक जो रहने वाला है, न्यू टॉपिक का हमारा सेशन स्टार्ट होगा टिल जो 8:45 तक का आपका टाइमिंग है वो।
फिर इन बिटवीन दैट देखो, मुझे एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, आई एम नॉट सेइंग कि आपको क्वेश्चन नहीं पूछना है, व्हाट आई एम सेइंग इज मेरा जैसे टॉपिक, अभी जैसे आज का टॉपिक है मेरा एसक्यूएल के बारे में, आपको इंट्रोडक्शन देना कि व्हाट इज मीन बाय डेटा। पहले तो आपको डेटा बेस समझने से पहले, एसक्यूएल समझने से पहले, मुझे ऐसा लगता है आपको डेटा क्या होता है वो समझना ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस और नो? सो बेसिकली एक मिनट, सो एसक्यूएल पढ़ने से पहले डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, और फिर हम लोग क्यों एसक्यूएल को पढ़ने वाले हैं, वो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है? सो जैसे ये जो फ्लो चल रहा है ना, तो जैसे मैं पहला टॉपिक मैंने लिखा, उसके बारे में पहले मुझे आपको जानकारी देने दो, व्हाट इज देयर यूज, व्हाई वी आर यूजिंग, वेयर टू यूज, ये 3-4 क्वेश्चंस के आंसर मुझे आपको समझाने दो। उसके बाद में आई एम गिविंग यू टाइम, फिर आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे आई एम रेडी टू आंसर दैट दोस क्वेश्चन, एंड दिस इज माय टास्क ओनली, है ना? यही मेरा जॉब है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप पेशेंटली वो चीज सुन नहीं लोगे, एंड तक आप मेरी चीजों को समझ नहीं लोगे, तब तक मुझे भी वो चांस नहीं मिलेगा कि आपको क्या क्वेश्चन है या फिर क्या आंसर्स आपको चाहिए। एम आई करेक्ट? सो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरा टॉपिक खत्म होता है, आई एम गिविंग यू टाइम, 2 मिनट्स 3 मिनट्स का टाइम देती हूँ। इन बिटवीन दैट आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मुझे ऐसे लगता है कि आपको जितने जैसे भी क्वेश्चन हो, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल, बट स्टिक टू द पॉइंट, है ना? हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ अलग चीजें हैं तो यस, आफ्टर द सेशन यू कैन कनेक्ट विथ मी, हम लोग फिर उसमें चीजों को डिस्कस कर लेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। अभी जो लोग नए आए हैं उनके लिए अगेन आई एम रिपीटिंग अबाउट माई इंट्रोडक्शन। देखो, अभिषेक सर ने आपके जो डेमो सेशंस के 2-3 सेशंस थे वो उन्होंने कंडक्ट किए हैं। आफ्टर दैट, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्लॉट्स, वो सेशन अभी मुझे दिए गए हैं। ठीक है? My name is Pallavi Gaikwad. I had 6+ years of experience, in which 2+ years of experience in your software development. After that, I switched my domain to data science, and जो बचे हुए 4+ years का experience है, that I spent in data science. Okay, I'm working as an associate data scientist here. Okay, and basically आर्बर के साथ में मुझे काम करके 2.5 years का एक्सपीरियंस है मुझे इनके साथ में। एंड अगर आप ट्रेनिंग की बात करते हो तो 3+ years मैं ट्रेनिंग पे ही काम कर रही हूँ। ठीक है? और साथ ही साथ हम लोग प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, बिकॉज आर आर्बर एकेडमी ऑल्सो फ्रीलांसिंग जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं ना, तो वो भी हम लोग करते हैं। इससे पहले जो मैं एकेडमी के साथ में काम करती थी, वहां पर भी हमें प्रोजेक्ट्स करने पड़ते थे। ठीक है? वहां पर फ्रीलांसिंग नहीं था, वहां पर कंपलसरी प्रोजेक्ट एंड ट्रेनिंग दोनों भी हमें डिलीवर करना पड़ता था। आफ्टर दैट आई स्विच टू आर्बर, एंड वहां अभी यहाँ पर कैसे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स भी रहते हैं कि इफ यू आर नॉट हैविंग एनी anything like if you are free, if you are willing to work with the ओनली विद द प्रोजेक्ट, तो आप लोग वो कर सकते हो। ठीक है? तो साइड बाय साइड हम लोग प्रोजेक्ट्स भी करते हैं और ये भी करते हैं। बेसिकली आई डिलीवर्ड दिस ट्रेनिंग्स ओके टू डेटा एनालिसिस बैच। ठीक है? एंड वहां पर हम लोग पाइथन, एसक्यूएल, पावर बीआई, एक्सेल एंड ईडीए, ऐसे 5 मॉड्यूल्स को मैं डिलीवर करती हूँ। अब आपकी बैच के लिए हमें सिर्फ एसक्यूएल, पावर बीआई एंड एक्सेल, ये तीनों भी, बट इन एटलीस्ट आपका जो डेप्थ लेवल है वो एडवांस तक रहने वाला, एडवांस एसक्यूएल, एडवांस पावर बीआई एंड एडवांस एक्सेल टॉपिक। करेक्ट है? एंड दिस इज व्हाट वी प्लान। ओके? एंड हाँ, अभी आपको रिलेटेड टू सेशन अगर कोई प्रॉब्लम होगा या फिर कोई डाउट रहेगा तो मुझे आप पूछ सकते हो। yes, related to me, anything related to any project, related to anything, if you want, I'm giving you 2 minutes का टाइम, आप मुझे पूछ सकते हो। आई नो दैट आप लोगों की बहुत सी क्वेरीज होंगी, मन में ये बहुत चीजें आती है, एंड सडन चेंजेस ऑब्वियसली स्लाइट वो चीजें, बट ट्रस्ट मी गाइज, जो डेप्थ लेवल आपको बताया गया है, आई एम ट्राइंग टू गिव यू बेटर, आई एम ट्राइंग टू गिव यू बेटर। ठीक है? एंड अगर आपको कुछ रिव्यूज अगर चाहिए होंगे तो यू कैन ऑल्सो रीच टू अक्टूबर बैच है हमारा, अभी करंट जैन बैच है, बहुत सारी बैचेस अभी ऑन गोइंग है। फॉर रिव्यू पर्पस यू कैन सॉरी टू जस्ट, इंटरप्ट यू बोल रही हूँ मैंने हाँ, एक्चुअली। यस अभी जो अपन स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट ऑफ मतलब जो है बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, राइट? यस यस, ऑफ कोर्स, बहुत बेसिक से। इवन दो व्हाट आई एम सेइंग इज गाइस, देखिए एक एक आप वही तो चीज पूछ रही एमआईएस, थी, मतलब हाँ, अभिषेक सर मतलब क्यों ड्रॉप हो गए, मतलब अभिषेक सर। सॉरी, कैन यू जस्ट लिटिल बिट लाउडर?
ओके आपका हेलो। जो कुछ हुआ है, जैसे भी हुआ है वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। वो चीजों में मुझे कोई देखना नहीं है। मैं ऐसा बोल रही हूँ, आज से हमारा रेगुलर सेशन है, तो आई एम गोइंग टू कंडक्ट यू, आई एम गिविंग यू दी चीजें, सब चीजें मैं आपको रिजॉल्व करती हूँ, बट रिलेटेड टू व्हाई सेशन इज शिफ्टेड, व्हाई आई एम ऐसा है ना टेकिंग, कि क्योंकि हु एम ऐसा है आई, ना, इसमें स्टार्ट कोई ऑफ द आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम है? सेशन एग्जैक्टली बहुत लेट हुआ है, राइट? तो मतलब हाँ यस एग्जैक्टली, क्या हुआ है? लेट हुआ है, ओके फाइन। तो ऑलरेडी लेट हुआ है, मतलब एक हाँ दो यस यस। दिन से, मतलब ऐसे बीच में भी 9 बजे का होता है, कभी 8 बजे का होता है। तो एक जो फिक्स टाइम है ना, एक बार आप हाँ फिक्स बता दें ताकि सारे लोगों को भी दैट्स व्हाट आई मतलब एम प्रॉब्लम टेलिंग आगे यू जाके ना हो। आप गाइस, ही दैट्स कंडक्ट व्हाट करने आई एम वाले टेलिंग लास्ट यू, एंड तक। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस, कि हमारा जो सेशन का, इसीलिए तो मैंने टाइमिंग का ही तो पहले इशू सॉल्व किया आप लोगों का, कि हर रोज आपका जो टाइमिंग है 8 o'clock से लेकर 8:45 तक का टाइमिंग है। आई एम गोइंग टू अलाउड यू इन द सेशन टिल 8 to 5 तक। उसके बाद में मुझे अलाउ करना ही पड़ेगा, आई नो दैट, बट मुझे आपको रिक्वेस्ट करनी है कि इन बिटवीन दिस थिंग्स, या फिर ये 5 मिनट्स में ही आप ज्वाइन करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि एवरी टाइम टू स्विच दिस थिंग्स एंड बीच में से कट करके आपको अलाउ करना, फिर आप बीच में से कोई भी टॉपिक उठाओगे, वो मुझे नहीं चलेगा, एंड इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। दिस इज नॉट आवर फर्स्ट बैच, दिस इज एवरी टाइम जो भी मेरा फर्स्ट सेशन रहता है, मैं यही चीजें आपको बताती हूँ, और वही मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। एंड डोंट वरी अबाउट दैट, इसके बाद में आपका कोई ट्रेनर भी नहीं चेंज होगा, आपको कोई चीजों में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। दिस इज व्हाट योर फिक्स्ड टाइम, ये आपका फिक्स टाइम है, इसके बाद में आपको कोई मैम प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक्सक्यूज मैम मी मैम। टाइम हमें पहले 9 से 10 बताया था। अच्छा 9 to 10 आपको फिक्स बताया था? हाँ, इसलिए मैंने बैच हाँ असाइन की थी, क्योंकि मेरे से 8 से 9 10 नहीं फिक्स। होगा। वन मोर थिंग मैम, जो डेमो लेके हमने सर का देख के ही एडमिशन की थी, तो सडनली कैसे क्या चेंज हुआ? लाइक सर का डेमो वही, देख के ही हमने एडमिशन की है। यस यस, आई अंडरस्टैंड गाइस। देखिए क्या हुआ हाँ है ना, वही आपका जो फ्लिप हो रहा था ना टाइमिंग, 8 से 9, 9 से 8, 8 से 9, ये जो क्यों हो रहा था, क्योंकि सर का स्लॉट अनअवेलेबिलिटी है, इस वजह से सिर्फ हमने ये चीजें की है, ठीक है। अब उनको ना 8 का स्लॉट है ना 9 का, अभी मुझे अगर 9 का स्लॉट पूछा उन्होंने तो मैंने मना कर दिया, क्यों? बिकॉज 9 to 10:30 मुझे ऑलरेडी बैच है, डेटा एनालिटिक्स का बैच ऑलरेडी वो ऑन गोइंग है, और वो अक्टूबर बैच का है। अगर आपका नया बैच होता तो मैं उस टाइम पे ले भी लेती, बट लेकिन वो ऑनगोइंग बैच है, उन बैच को मैं भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती, वो ऑलरेडी 1 मंथ से चालू हो चुका है। इसीलिए आपका बैच इन बिटवीन, अभी आपको बैच स्टार्ट भी करना था, एंड कोई सब चीजें आपको लाइंड अप करना था, इसीलिए हम लोगों ने ये चीजें की। एंड डोंट वरी और ये जो अबाउट योर 45 डेप्थ मिनट ऑफ का ये नॉलेज एंड सेशन, बाकी सब चीजों के बारे में आप वरी करो मत। देखिए आप 1 या 2 दिन आप सेशन कीजिए, और मैं आपको अभी देखो अश्योरिटी फ्रॉम माई एंड में तो इतना ही दे सकती हूँ कि आई विल डिलीवर यू, जितना आपको चीजें बताया गया है उससे कई ज्यादा ही डिलीवर कर दूंगी मैं, ठीक है। अभी देखो मुझे आई डोंट नो अबाउट कि क्या कमिटमेंट्स हुए वगैरह वगैरह, दैट्स द रीजन वाई ये फर्स्ट डे मैं आपको सिलेबस, कैसा पैटर्न रहेगा, कैसे असाइनमेंट्स रहते हैं, क्या चीजें मैं कंडक्ट करती हूँ, व्हाट इज माय ट्रेनिंग का पैटर्न, या फिर कैसे किस तरीके से मैं आपको डिलीवर करती हूँ कंटेंट, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। द रीजन बिहाइंड ये जो स्विच हुआ है, एक ही रीजन है कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्लॉट, बाकी और कुछ भी नहीं है। ओके, एनीथिंग एल्स गाइस फ्रॉम योर साइड इन ऑन दिस टॉपिक बेसिकली? मैम अगर हमें वही सर से लेक्चर कंडक्ट करना होगा तो? एक्चुअली अनअवेलेबिलिटी, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस, कि वही तो है। चीजें ऐसी होती है ना कहीं पर, जो सर को ऑलरेडी वो बैच, दूसरा बैच ऑलरेडी था अभी, बट आपका डेमो लेना था, इसीलिए उन्होंने वो सेशन लिया था। आ रहा है आपको सर समझ से में? हम कोई सर से बात कर सकते हैं हम? अच्छा ओके ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि बिफोर, मुझे एक 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 नॉट आई एम सेइंग लाइक दैट, बट मुझे ऐसे लगता है ना कि एटलीस्ट आज का सेशन आप मुझसे ले लो, उसके बाद में आपको जो भी चाहे आपका डिसीजन है, इट्स अप टू यू गाइस, है ना।
और आई नो दैट कि ये तो मैं भी आपकी जगह पर रहती ना, मुझे भी यही लगता कि डेमो सेशन आपने उनसे आपने सर का लिया है, उसके बाद में सडन एकदम से स्विच कर दिया, वो चीजें आई नो दैट कि ऑब्वियस है, बट ऑब्वियस है आपको ये आनी ही वाली है, एंड आई अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, बट what I'm saying is कि try to understand from my side also. See, from the management हाँ जो राइट है चीजें मैम, मुझे लेकिन बताई गई है ये वो मुझे 45 फॉलो मिनट्स का ही करना सेशन पड़ेगा। क्यों है फिर भी? यस, एटलीस्ट 1 आवर से 60 मिनट के ऊपर तो मिनिमम होना ही चाहिए ना, मतलब होता ही जाता है। 45 मिनट्स में कैसे पॉसिबल है डेली करेंगे तो? 2.5 मंथ में हो ही नहीं पा सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। okay, okay. We will look into that aspect also, guys. We will look into that aspect also. मैम एक काम कीजिए। 45 मिनट्स का सेशन लेने वाले हैं, उसमें भी आप 5-10 मिनट्स वेटिंग एंड प्रीवियस डेज का ये करने वाले हैं। वो कितना टाइम मिलेगा हमको सीखने के लिए? Yes, yes, I 40 understand. I मिनट्स में understand. 40 मिनट्स में आप 45 मिनट्स में 10 मिनट तो वैसे ही जा रहा है। क्वेश्चन आंसर के लिए 5-10 मिनट्स रहेगा, तो 15 एंड 20 मिनट्स में क्या सीखने को मिलेगा? I understand. Absolutely correct. Absolutely correct. Okay, ठीक है, मैं ये पॉइंट आपका मैं मार्क कर लेती हूँ। Absolutely correct. अभी देखिए कैसे होता है ना चीजें, देखो मैं भी कहीं पर मतलब जैसे होता है ना, मैनेजमेंट एक चीज रहती है, आप लोग भी वर्किंग करते होंगे, पता होगा आपको, एक मैनेजमेंट के आगे मैं जा नहीं सकती। देखो, दिस इज माई टास्क टू टेक अ सेशन, ठीक है। अब जो चीजें मुझे बताई गई है मैं बस आपके सामने रख रही हूँ, बट इट्स योर ड्यूटी। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। आपने जो चीजें बोली तो मैं उसको मार्क करके रख रही हूँ, और उन चीजों के बारे में एब्सोल्युटली मैं आपको रिटर्न में चीजें सब मतलब हमारा मैनेजमेंट उस पर वर्क करके आपको तुरंत ही, कल तक ही आपको वो चीजों के बारे में बता देगा। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी आप जो बोल रहे हो ना कि क्वेश्चन आंसर, दिस इज माय पैटर्न। देखो गाइज, ऐसा होता है ना कि कल का सेशन जो लिया है, जब तक आपको 5 मिनट में वो नहीं करवाती हूँ, तब तक आगे की चीजें कैसे समझ में आएगी, मुझे बताइए ना आप। इट्स माई पैटर्न, इट्स माई वे ऑफ टीचिंग। ऐसे रहता है कि अभी तक जितने भी सेशंस हुए हैं, इवन दो डेटा साइंस भी अगर रहा है ना, तो कल का जो सेशन है जो कंडक्ट हुआ, लास्ट का जो भी टॉपिक है, 5 मिनट में मुझे आपको समझाया, तभी जाके मैं आगे की चीजें आपको समझा पाऊंगी ना। सो ये अगर आपका 2 आवर्स का भी रहता है, 1.5 घंटे का भी रहता है ना सेशन, तो यही चीजें आपकी कंडक्ट होने वाली है, इसमें कोई आपको चेंजेस नहीं मिलेगा। वही तो जो आपने बताया बराबर है ना, 10 मिनट तो 5 मिनट में नहीं, 10 मिनट तो हो ही जाता है उसमें। तो लास्ट 30 एंड 35 मिनट्स में क्या हो जाएगा, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। हाँ, यस यस, एब्सोल्युटली करेक्ट करेक्ट रोशन, मैं आपका ये पॉइंट अग्री करती हूँ। आई एम ऑल्सो अग्री विद दिस पॉइंट, यस एब्सोल्युटली। तो ये चीज के बारे में मैं आपको कल तक बता सकती हूँ, क्योंकि देखो मुझे भी वही चीज है ना कि मुझे वो चीज आप पहले पूछनी पड़ेंगी, और फिर जैसे उनका जो भी डिस्कशन होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट फिर वो आपको कनेक्ट कर लेंगे। आया समझ में? ये चीजें मुझे भी नहीं पता थी कि यू आर मतलब आप लोगों को क्या कमिटमेंट्स दिए हैं, और 45 मिनट्स आई एम ऑल्सो बराबर है आपका, मतलब ये चीज तो मैं भी अग्री करती हूँ। यस, और कुछ चीजें हैं मैम गाइस? टाइम का ही Ma'am, इशू है मुझे सिर्फ। exactly what will be the time of regular class? अभी देखिए अब हाँ, ये क्योंकि 45 क्योंकि मिनट्स हमें का अगर ये 9 PM बताया था। 9 to 10 बताया गया था आपको, Yes, ma'am. am I यस यस यस। correct? Because ओके most of ओके us are working. ओके ओके ओके, फाइन भाई, फाइन गाइज। तो मैं एक चीज करती हूँ, मैं उनको ये बताती हूँ मैनेजमेंट को कि जैसे ऑलरेडी ये रिकॉर्डेड सेशन है, तो मुझे वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा उनको उनके सामने ये बात रखने के लिए कि ऑल दी गाय मतलब ऑल द स्टूडेंट्स आर सेइंग अबाउट कि 1.5 आवर का तो भी सेशन होना चाहिए, एंड दैट शुड बी कंडक्टेड फ्रॉम 9 to 10:30। एम आई करेक्ट गाइज? 9 to Yes. 10 में। यस मैम। अच्छा, ओके, 9 to 9 to 10। 10 हो जाता है, मतलब 10 मिनट इधर उधर हो जाता है जो डेली 9 होते to हैं। 10 मैम। सो वी विल हाँ टेक वही वही। 10:30 ना, वी विल टेक 10:30, उसमें कम ज्यादा हो सकता है ना, 10:30 वी विल नो टेक, प्रॉब्लम, नो है ना? प्रॉब्लम, हाँ चलिए। हाँ ठीक है, चलो, मतलब एक अगर मैं मोटा मोटा हिसाब करूँ ना तो यही हो रहा है, ठीक है, 9 to 10:30। ओके, तो ऑलमोस्ट ये 1 आवर का एग्जैक्टली ही 9 सेशन बजे होता है। मतलब जैसे सर चालू मैम करते थे ना, 9:15 तक हमें चालू तो करते थे, 10:15 तक हो जाता था। हाँ ओके, चलो ठीक है, 10:15 मतलब चलो 1-2 दिन के लिए हम लोग 10:30 पकड़ते हैं, तो 9 to 10:15 या फिर 10:20 तक का, तो मोटा मोटा मैं 10:30 तक का पकड़ती हूँ, ठीक है। तो ये एक इशू है आपका, और सेकेंड इशू क्या है आपका? मैम मुझे तो 2.5 घंटे का सेशन बताया गया था।
नहीं नहीं, मॉर्निंग 2.5 घंटे 11 वसुधा, इट इज नॉट 11 to पॉसिबल। 1:30। नहीं नहीं, ये नहीं मुझे नहीं, बताया गया है मैम। अच्छा अच्छा, ओके ओके, यस यस यस, आपको बताया गया होगा, बट व्हाट आई एम गोइंग टू, मैं आपको एक चीज बताऊं, 2.5 घंटे का सेशन ऑनलाइन अगर आपको कहीं दूसरी तरफ भी मिल रहा है ना तो ना करिए। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन एट द एंड आप कितना भी डेस्परेट हो ना सीखने के लिए, फिर भी एक घंटा 1.5 घंटे के बाद में ना बच्चा, मतलब कोई भी हो, स्टूडेंट कितना भी शार्प हो, कितना भी डेडिकेटेड हो, उस Yes, yes, I agree, ma'am. मैम, तो अभी से अगर कमिटमेंट और रियलिटी में डिफरेंस आ रहा है, तो व्हाट अबाउट यस मैम, अदर प्लेसमेंट थिंग? टाइम में कैसा होगा फिर, जो आपने इतनी श्योरिटी दी है अभी तो प्लेसमेंट वगैरह का? 4 दिन ही हुआ है। यस मैम, ऐसे ही ट्रेनर चेंज हो रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही है। यस यस, एक मिनट, अभी नेटवर्क ग्लिचेस तो सब तरफ आ सकते हैं ना साक्षी, am I correct? आई या नो दैट नेटवर्क। आप लोगों का, इट्स यस नॉट यस अबाउट आई नेटवर्क नो मैम, दैट इट्स गाइस, अबाउट कमिटमेंट। मैम, यस इतना यस ट्रस्ट यस, करके अगर हमने किया है सर का सब मैं देख के, आपको भी तभी बता तो रहा हूँ किया मैम, ना हाँ, एडमिशन। ये भी सब लोगों का यही इश्यू है ना, तो एक बार आप किसी भी काउंसलर्स को आप कनेक्ट कीजिए, शमीक सर को एक बार आप कर सकते हैं ना एड इसमें, तो उनसे भी अगर बात हो हाँ सकती है सर, तो 1-on-1। एक बार सर से बात करें तो हमको थोड़ा ये लगे, क्योंकि हमने सर का ही देख के एडमिशन लिया है मैम। यस साक्षी, ये देखो मैं क्या बोल रही हूँ आपको, आपके जितने भी इश्यूज है ना मैं आपको रिजॉल्व करके दे रही हूँ, बट मुझे ऐसे लगता है कि अगर स्लॉट अनअवेलेबिलिटी है तो उस पर कोई कुछ नहीं कर सकेगा। मैम, अगर ठीक स्लॉट है, अनअवेलेबल था तो फिर बैच स्टार्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। हाँ यस ना मैम, एग्जैक्टली बराबर है ये भी वसुधा, से। हाँ ये करेक्ट है। यस यस, करेक्ट है, ये भी चीज आपकी करेक्ट है। मैं इसके बारे में आपको बात करती हूँ, बट मुझे ऐसे लगता है क्योंकि आज हमारा सेशन स्टार्ट हुआ ही है, सो व्हाट यू गाइस सजेस्टिंग मी कि मैं ड्रॉप ऑफ कर दूं, आगे जो 15 मिनट्स है See, वो we कंटिन्यू don't have करूं या फिर ड्रॉप? हाँ, See, ma'am, we don't have issue about the trainer. Means I personally don't have, but I have हम्म, issue about the timings and the slot availability. यस 45 minutes is not Yes, enough. yes, yes, ma'am. और जो कमिटमेंट जो हुआ था पहले, ठीक है, आप उनसे अभिषेक सर ने सेशन लिया था, लेकिन आप उनसे भी अच्छे ट्रेन कर सकते हो। वी डोंट हैव एनी डाउट अबाउट योर कैपेबिलिटी, यस यस बट यस, इट्स नो अबाउट आई द आई कमिटमेंट्स। टोटली अंडरस्टैंड, एंड ये चीज एक्चुअली मुझे भी अभी मैंने लेक्चर आपने जब अटेंड बोला किए हुए हैं मैम आपके। सॉरी, मैंने लेक्चर किस, अटेंड किए हुए हैं मतलब मैम। आपने मेरे सेशंस अटेंड किए हैं? यस यस। अच्छा, ओके ओके ओके, सो फिर आपको कैसे लगा? ओके ठीक है, जो भी मैं कुछ रहेगा जो भी कुछ रहेगा आपका रिव्यू, वो ठीक है, मुझे वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर एज अ एम्प्लॉय काम करती हूँ, इट्स नॉट माय थिंग्स, बट द थिंग इज आपकी जो चीजें है ना एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं आज फर्स्ट डे है आपके साथ में मेरा मीट का, बराबर है, इतने दिनों तक मैंने कभी भी, अब भी मुझे पता ही नहीं कि आप लोगों को क्या कमिटमेंट्स की गई है। 1.5 घंटे का किया है, 45 मिनट्स का किया है, 30 मिनट्स का किया है, मुझे जो बताया गया ना कि उन्होंने मुझे इतना ही बताया था, और ये रिकॉर्डेड है, अगर मैं भी गलत हूं तो ये रिकॉर्डिंग्स में है, करेक्ट है ना, मैं झूठ बोल रही हूँ ना आप झूठ बोल रहे हो, तो ये मैनेजमेंट का एक पिटफॉल मुझे दिख रहा है सामने, सीधे सीधे मैं तो ये बोल रही हूँ। और मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर जो सेशंस का टाइमिंग है, मुझे लगता है एब्सोल्युटली करेक्ट आप लोग जो बोल रहे हो, 1 से 1.5 घंटे का या फिर 1.25 घंटे का तो सेशन होना ही चाहिए। मुझे ऐसे बताया गया था कि 45 मिनट्स इज इनफ टू दोज गाइज, दे आर अग्री विद दिस थिंग्स, दैट्स द No, रीजन it's व्हाई not. आई सेड यस टू 8 to 8:45। वो एग्री विद मी। It's never बस, discussed, ma'म. We just हाँ have वही received चीज a है। link. हाँ, कुछ भी ऐसा वो नहीं, मतलब एग्जैक्टली किसने आपसे बात की है पता नहीं, लेकिन हाँ 9 to हाँ 10 हाँ, इज अ फिक्स टाइमिंग होना चाहिए जो भी है वो। ठीक है गाइस, मैं इस यस चीज को ना उनके सामने रखती हूँ, एंड डोंट वरी अबाउट दैट, आप लोगों का लॉस तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है, ट्रस्ट मी। अभी जैसे मैं तो ये चीज के बारे में बोल नहीं सकूंगी कि अबाउट माई टीचिंग कि आप मुझे ट्रस्ट करो, वट एवर इट मे बी, बट यस 9 to 10:30 का तो टाइमिंग स्लॉट का अगर होगा ना तो आई एम ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन दैट स्लॉट, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे मेरा ऑलरेडी बैच शुरू है ना, अक्टूबर वाला शुरू है, जैसे मैंने आपको बताया डेटा एनालिटिक्स का वो बैच ऑलरेडी शुरू है। अब उनको प्रॉब्लम था, दिक्कत था, इसलिए उन्होंने जैसे मुझे बोला कि एक 45 मिनट्स का आप सेशन ले सकते हो क्या डेली, तो मैंने बोला ठीक है, 8 to 8:45 में ले सकती हूँ,
नॉट बिफोर दैट ऑल्सो एंड बियॉन्ड दैट तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना। उन्होंने बोला कि आपको पॉसिबल है क्योंकि बच्चों को अभी ही स्टार्ट करना है, तो मैंने बोला ठीक है, अगर वैसा कुछ चीज होगी तो आई एम रेडी टू टेक दैट बैच। एंड अगर सिर्फ एसक्यूएल और इसी की चीज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डेटा साइंस वाली बैच लेते हैं। अगर मैं डेटा साइंस की बैच ले सकती हूँ तो व्हाट अबाउट द सिंपल दैट वट एवर यू मे से द एसक्यूएल थिंग एंड द पावर बीआई एंड द एक्सेल पार्ट, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये मेरा कंसर्न था। अभी ये मेरी बात है आपके सामने, मैंने पूरा क्लियरली मैंने आपको बता दी, और ये रिकॉर्डिंग में है, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे जो बोला गया था मैं उस वही आपके सामने रख रही हूँ। बाकी कुछ नहीं। जैसे आप लोग जितना ट्रांसपेरेंट हो आपकी चीजों पे, उतनी ही मैं ट्रांसपेरेंट हूँ जो मैंने आपको चीज बोली। एक्चुअली व्हाट राइट, आपका आई मन एम बरोबर है। प्लानिंग टू टेक एग्जैक्टली दिस थिंग। कोई अगर ऐसा है कि अभी ज्वाइन हो सकता है मैनेजमेंट से ऑन कॉल ठीक पे? है, मैं मतलब अभी ये सब फिलहाल तो डिसीजन मुझे लेने नहीं से पहले लगता जो कोई ज्वाइन एग्जैक्ट हो जो सकता है। हमें तो वो इसके बारे ठीक में है। आइडिया भी नहीं है, डायरेक्टली हमने लेक्चर ज्वाइन किया, कोई भी आइडिया नहीं इसके बारे यस, करेक्ट है, यू आर करेक्ट। में। दे आर चेंजिंग देयर डिसीजन नो, मैं तो हमें तो कुछ भी प्लानिंग, पता नहीं है। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो मैं तो इतना प्लानिंग करके आई थी कि आज आपका ये सेशन लेना है कि जैसे क्वेरी कैसे रन होती है, व्हाट इज एसिड प्रॉपर्टी, व्हाट अबाउट डेटाबेस, व्हाट अबाउट बीएमएस। आई एम प्लानिंग टू टेक दिस थिंग्स, कहाँ पर एसक्यूएल का क्या रोल होगा, ठीक है। एंड दीज आर दी 5 डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स की प्रॉपर्टीज। आई ट्राइंग टू टीच यू दिस थिंग्स, क्योंकि मुझे ये चीजें आपने बताई तब मुझे पता चली कि आपको ये कमिटमेंट्स मिली थी एंड ये चीजों के बारे में आपको प्रॉब्लम्स है। यस गाइस, तो आप मेरी भी बात सुनो और मुझे भी थोड़ा समझ लो कि आई एम नॉट एबल टू गेट दिस थिंग्स कि आपको क्या कमिटमेंट्स हुई है। एंड एब्सोल्युटली आपकी कमिटमेंट पर और आपने जो चीज बोली है ना, आई एम आल्सो अग्री विद दैट गाइस, टोटली अग्री। ठीक है, तो मैं फ्रैंकली बोल रही हूँ, मैं ये चीज के बारे में कल ही मैनेजमेंट से बोलती हूँ। अभी मुझे लगता है कि आप लोग भी उस मूड में नहीं हो कि सेशन कंडक्ट करा भी मैंने, तो आप ना सुनने के मूड में हो। और नहीं नहीं मैम, ऑलरेडी आपने आपको मुझे खुद को मतलब अभी ये लग सारे रहा है लोग कि यू कैन बाकी लोगों कंटिन्यू। का भी यही कहना है कि आप एक बार कंटिन्यू आधा मतलब टाइम तो डिस्कस चला कर गया लें है। उसके बाद। हाँ एग्जैक्टली गाइस, वो तो मुझे भी वही लग रहा है कि हम्म, आपके ये इश्यूज एक्चुअली उन्होंने एक बार पहले आप ही रिजॉल्व डिस्कस कर करके लो, अगर मतलब मुझे सेशन, आपके हमारे एंड से एक बार बात कर लो, जो भी अभी पॉइंट्स हमने रखे हैं एक बार उनसे बात कर लो, देन वी विल कनेक्ट। यस यस एब्सोल्युटली, मुझे भी नहीं, अगर ये इश्यूज उन्होंने ऑलरेडी रिजॉल्व कर देते तो जो कंटेंट मैं आपको डिलीवर करना चाहती थी वो कंटेंट पहले डिलीवर हो जाता, रादर देन दिस थिंग्स। व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि मैंने ये सोचा था मन में कि जैसे माइंडसेट होता है ना कि 8 to 10 तक मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर उसके बाद में 5 मिनट्स आपको जो रूल्स है वो सब समझा दूं, 5 मिनट्स में हमारा जो रोड मैप है वो समझा दूं, जो भी आपकी सिलेबस है वो पूरा डिस्कस आपके सामने कर दूं। एंड आफ्टर दैट जो आपका 30 मिनट्स का टाइमिंग रह रहा है, तो उसमें आपका आज का जो इंट्रोडक्शन था वो व्हाट इज मीन बाय डेटा, व्हाट इज मीन बाय डेटाबेस, आरडीबीएमएस क्या होता है, एसक्यूएल का कहाँ पर काम रहता है, एंड दिस थिंग जो कनेक्टिविटी डायग्राम होती है ना, रिलेशनशिप बिटवीन दिस 3 थिंग्स। जब तक आपको ये नहीं समझ में आता वो व्हाट इज द मतलब क्या फायदा है ना आपका एसक्यूएल सीख कर, अगर आपको ये नहीं पता कि डेटा, डेटाबेस, आरडीबीएमएस एंड कौन सी आईडीज रहती है, इस आईडी पर हम लोग काम करने वाले हैं। व्हाट आर द 5 मेन पार्ट्स ऑफ योर एसक्यूएल कमांड, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर एसक्यूएल कमांड्स। सो आज मेरा ये एजेंडा था कि ये सब चीजें करें। बट यस, वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने जो आपका इश्यू रखा है, मैं तुरंत ही सर को एक बार कॉल करती हूँ, और अगर वो एक्चुअली ज्वाइन मैम, हो सकते हैं तो बहुत बात होगी। एक्चुअली मैम ठीक है, सुबह मैं अभिषेक ट्राई सर करके ने, देखती हूँ। हेलो हाँ बोलिए ना। मैम सुबह अभिषेक सर ने एक बात बताई थी कि उनके पास ऑलरेडी एक बैच होने की वजह से उन्हें दोनों बैच साथ में लेनी पड़ती है, तो वो थोड़ा कम टाइम हमारा बैच कंडक्ट करेंगे। लेकिन ये बात नहीं हुई थी कि दूसरा ट्रेनर आएगा या फिर टाइमिंग चेंज होंगे, ये कुछ भी हमारे साथ शेयर नहीं किया गया है। अच्छा हाँ अच्छा, एग्जैक्टली उनका मीनिंग था, मतलब जो डेली लेक्चर उनके ऊपर नीचे होते थे ना, कभी कभी वो वो 8 लेंगे। को लेते थे, कभी कभी 9 लेते थे। हाँ 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 हाँ, मुझे तो लगता है यस उन्होंने यस बोला यस। उनकी जॉब की वजह से ये हुआ होगा, मे बी वो भी बोल रहे थे ऑफिस चलो से आप ही एक लेक्चर बार लेते हाँ ट्राई लेकिन कीजिए। एक्चुअली वही मैं बोल रही हूँ ना, मुझे जितना पता है ना उतना उन्होंने मुझे यही बोला है कि ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्लॉट,
दैट्स इट। अभी अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्लॉट का मीनिंग यही होता है कि उनको भी जो उस टाइम पे कुछ हो, मतलब सेशन ही रहेगा तभी तो नहीं है। बट एक चीज उनकी क्या गलती हुई है, अगर सेशन या फिर क्लैरिटी। अनअवेलेबिलिटी था तो नया बैच शुरू ही नहीं करना चाहिए था। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, कि मुझे ऐसा लगता है ये बात आपकी सही है, और ये दोनों चीजें मैं उनसे बोलती हूँ। एंड जितना हो सकता है मैं ट्राई करती हूँ कि सर ही आपका बैच ले। एंड जो आपका टाइमिंग है वो तो टाइमिंग के बारे में मैं उनके साइड से वो टाइमिंग का कमिटमेंट तो नहीं कर सकती। बट यस, आई एम ये मैं इंश्योर कर रही हूँ कि ये बैच उन्हीं को दे दिया जाए। एंड दूसरी चीज, टाइमिंग का मैं नहीं कमिटमेंट कर सकती, वो तो वही सर देख लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। तो आप लोगों का यही दो ही प्रॉब्लम्स है ना, एक टाइमिंग का और एक सर का। तो मैं ये दोनों चीजें उनको बोल देती हूँ। अभी जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, जो भी उनका चीजें रहेगा, वो आपसे फिर कनेक्ट करके बोल देंगे। ओके, ओके मैम। ठीक है, फाइन। मैम चलो अभी आप कंटिन्यू करने वाले हो कि बीच में और ट्रेनर कोई चेंज हो जाएगा? गाइस, एक एक ऐप बोलूं मैं, मुझे इतना ही हाँ, बोला गया था कि मुझे कंटिन्यू करना है। ठीक है, अभी ये चीजें आपके मैडम कि साथ में आप क्या बोल रहे हो डिस्कशन कंटिन्यू हुआ। करना है, मैम वो आज पहले के जो दिन सर पढ़ा थे दो। उन्होंने भी बोला था कि कंटिन्यू करेंगे करके। तो हमें बिना बताए ट्रेनर भी चेंज हो गया, टाइम भी चेंज हो रहा है, तो हमें तो कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहिए ना मैडम। करेक्ट है, हमें करेक्ट कोई है, करेक्ट है इन्फॉर्मेशन ही नहीं, गाइस। और ट्रेनर भी चेंज हो गया, टाइमिंग भी चेंज हो रहा है। अभी कैसा है, हमारा 8 यस, बजे तक ऑफिस रहता है, ऑफिस से घर आने बराबर में है, आधा घंटा लगता है। उसके हिसाब करेक्ट है, से हमने करेक्ट है, 9 करेक्ट बजे है, से ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू है, तो 9 बजे से ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेंगे। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, हाँ, एब्सोल्युटली और करेक्ट आप गाइस। हमें तभी बताया भी नहीं ट्रेनर चेंज हो जाएगा। तो अभी कैसा है, अभी उन्होंने हमारे 5-6 क्लासेस लिए, तो उनसे हमारा कन्वर्जेशन एक अलग ही हो जाता है। हाँ करेक्ट। अच्छा कि अच्छा, नहीं नहीं, उनका मैं आई ट्यून हो यस गया, अंडरस्टैंड। वही। ये ट्यून हो गया, उनका बताने का तरीका हो गया, उससे हम कंपेयर हम्म। कर लेंगे जल्दी। अभी कंफर्टेबल है हम इमीडिएटली लोग, ट्रेनर हाँ। चेंज हो गया, तो वो हमें इन्फॉर्मेशन, बिना इन्फॉर्मेशन के ट्रेनर तो नहीं चेंज कर सकते ना वो। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। आई डोंट नॉट योर नो जैसे एक अबाउट फॉल्ट दिन दीज मैम। पहले तो थिंग्स, भी मुझे इन्फॉर्म ऐसे करना लगा, चाहिए था। देखो अभी मैं कोई मेरी है मैडम? आपने जैसे बात, सुनो ना, अभी आरबीआई एकेडमी से कोई है कॉल में? नहीं ना, वही तो, अगर वो होते तो मैं तो इतना आपको मतलब मेरा जस्टिफिकेशन ना ही देती ना। देखो मेरी बात आप एक सुन लो, एक, मुझे एक यही इतना ही बोला ठीक है, गया कोई था बात नहीं, कि मैं शुभम सर हाँ, से या ओमकार सर से बात कर लेता हूँ। ठीक है। नहीं, आपसे पहले तो मुझे ही करना ठीक है पड़ेगा, फिर। क्योंकि इतनी चीजें, हाफ एन आवर मेरा भी तो वेस्ट हुआ है ना यहाँ पर, जो मुझे देना था यस यस डिलीवर यस, तो हुआ वो नहीं। आपका करेक्ट। और ये कन्वर्सेशन में चीजें, आप कर लो, माझा फोन में हाँ, आहे। मुझे वही इट्स बोलना है। नॉट बट योर फॉल्ट एब्सोल्युटली गाइस, मैम। मुझे खुद को ही बुरा लग रहा है कि आप लोगों का इतना टाइम गया। मुझे ये बिल्कुल चीजें पता नहीं थी कि आप लोगों के साथ में कितने सेशंस उन्होंने लिए हैं, क्या कमिटमेंट्स हुए हैं। और मुझे ये तो पता ही नहीं था कि आपको ये बताया ही नहीं गया कि आपका ट्रेनर चेंज हो रहा है। मुझे तो इतना ही बताया गया था कि उनको बताया है कि उनका ट्रेनर भी चेंज होगा, और दे ऑल आर कंफर्टेबल विद द 8 to 8:45, एंड आई एम सेइंग दिस इन अ रिकॉर्डिंग्स। सो नो नो मुझे नो, इसमें इट्स कोई नॉट प्रॉब्लम मेंशन। नहीं यस यस रहेगा। मैम, इट्स नॉट योर फॉल्ट मैम। यस, वही मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, इट्स नॉट माय फॉल्ट। और मुझे ये चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि आप लोग इतना मैम हमारा सफर इवन कर रहे हो। प्रैक्टिस वी डोंट नो। एब्सोल्युटली। गाइस, तो मैं गाइस एक व्हाट आई काम करती थिंक, हूँ, मैं लेट मैम को बात कर लेने दीजिए मैनेजमेंट से। हाँ कल हाँ कल हाँ, के ट्रेनिंग में मुझे या फिर कल उनसे क्या कम्युनिकेशन आता है, उसके बाद में हम वही वही मैं सेशन बोल रहा था जस्ट लेने अभी को भी। बोलेंगे, एक बार क्योंकि उनसे बात अभी कर लिया, मैम उन्होंने को भी कुछ भी बोल कनेक्ट के तो मारा। कुछ फायदा नहीं है। लेट हर स्पीक विथ मैनेजमेंट। हाँ, मुझे वही बोलना है आप लोगों को। मुझे एक्चुअली कुछ भी पता नहीं। मैं अभी 1 मिनट मुझे एक दे दो, मैं बस जो मैनेजमेंट हेड है ना उनसे बात करती हूँ अभी ही। ओके मैम। आप हो सेशन में तो मैं अभी बात करती हूँ, और उनसे कनेक्ट करके मैं जो भी वो बोल रहे हैं मैं आपसे बता देती हूँ। ठीक है, आप ओके एक मैम। दो ओके मिनट मैम। बस रुक यस जाइए। यस श्योर। यस मैम।
गाइस कोई भी फोन नहीं उठा रहा है अभी तो फिलहाल। दोनों को मैंने, जो मैनेजमेंट हेड है ना, जो ये सब देखते हैं, उनको फोन तो किया, बट वो कोई नहीं उठा रहा है। एक काम करती हूँ मैं, मैं उनसे बात करती हूँ मॉर्निंग। जैसे मैं ऑफिस में जाती हूँ ना, जैसे मेरा ऑफलाइन सेशन रहता ही है, तो मॉर्निंग में वैसे भी 10 o'clock ऑफिस में जाती हूँ, तो मैं उनसे बात करती हूँ, ये सब चीजें उनको बताती हूँ। एंड आप लोगों से सबको उनके साथ में ही कनेक्ट करने के लिए बोलती हूँ मैं, ठीक है। और आपका दो कंसर्न जो है टाइमिंग का, कौन सर ज्वाइन का, कर मैं रहा है उनको मैडम? बता सेम मीटिंग दूंगी, में मुझे ठीक ही है। ज्वाइन कर लो ना कल, उनको ऐड कर लो इसमें मीटिंग में। नहीं, इनको वो मैम ज्वाइन कर और रहा है अभी। मैं तो किया था, ओमकार सर ने ज्वाइन कर रहा है अभी। मैं कॉल गाइस किया था, वो अभी सेक्शन में ही क्लियर हो जाए, क्योंकि आपका भी गया है, हमारा भी आधा घंटा गया अभी। हाँ वो तो है ही ना, अभी तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हम हाँ, लोग, वो ज्वाइन है कर ना। रहा है, वो कॉल ज्वाइन, ओम सर को हम कॉल ज्वाइन कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, अभी इधर ही डिस्कस कर लेंगे ना। अच्छा वो कर रहे हैं क्या ज्वाइन? कौन कौन कर रहे हैं, हेलो मतलब सर कर रहे हेलो हैं हेलो कोई? कॉल किया था उन्होंने, हेलो, एम ऑडिबल? ओम कॉल दिस ज्वाइन साइड। कर रहे हैं। यस ओम सर, यस ऑडिबल। यस हाय, क्या कंसर्न हुआ है? Yes, Om, actually related to batch trainer and related to timing. They all are not agree with the 8 to 8:45 session, and उनको 9 to 10:30 सेशन चाहिए। एंड वही कि ट्रेनर स्विच होने वाला है या फिर चेंज होने वाला है, इनकी ये चीजों के बारे में उनको कोई बताया नहीं गया था, ऐसे वो बोल रहे हैं सब। तो एक काम कीजिए, आप उनके साथ में बात कीजिए, मैं ड्रॉप ऑफ होती हूँ, ठीक है। ओके ओके मीनाक्षी मैम, लेट मी टॉक टू प्रणय सर वन टाइम। आपको आज से बैच हैंड ओवर हुई है क्या? यस यस। ओके। और मैंने अभी चलिए। फोन लगाया है प्रणय को, बट लेकिन उन्होंने उठाया नहीं है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप इनसे जो भी कंसर्न है इनका, आप सुन लीजिए, वो सब कंसर्न्स आप नोट डाउन कीजिए, और वही सेम पॉइंट्स आप सर से बात कीजिए, ताकि चीजें क्लियर हो जाए, और कल से फिर वो जो जो भी उनका डिसीजन रहेगा, उस हिसाब से इनको वो आप चीजों को अपडेट कर दीजिए, ठीक है। तो मैं अभी ड्रॉप ऑफ करती हूँ गाइस, आप आपका कंसर्न सर, आपके सर के सामने रख सकते हो, ओके। ठीक है। ड्रॉप हो गए क्या वो? Yes, yes, ma'am. Thank you. ओके शायद फाइन नहीं है। गाइस, नो मैम, है आई एम ना। हियर, वेट। ओके ओके फाइन, ओवर टू यू प्लीज गाइस, यू कैन कंटिन्यू विथ योर सेशन, एंड आप उनको बता दो आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, ओके। थैंक यू ऑल। Thank you, ma'am. वेट कीजिए, लेट मी कॉल टू मैनेजर। ओके। 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 आपको कल तक अभिषेक सर ही लेक्चर ले रहे थे ना? आज सुबह तक। हाँ यस यस। यस सर, आज यस। सुबह तक। हाँ, वेट वेट। कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है इसके बारे में।
Hello, am I audible, candidates? Yes, sir. Yes. Yes. Wait 2 minutes. अभिषेक सर ज्वाइन कर रहे हो, okay? Okay, sir. Hello. Okay. Hello, am I audible? Yes. Yes, Hello. sir. Yes. Yes. हाँ, क्या हुआ स्टूडेंट्स? एक्चुअली मैं अभी ऑफिस में हूँ तो मैंने फोन से ज्वाइन किया है. यस, यू कैन आस्क. क्या हुआ है? सर ये डिस्कस नहीं हुआ था हमारे साथ कि आप बैच नहीं लेने वाले. राइट, एक्चुअली क्या हुआ है मैं पूरी बात बताता हूँ. मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि मेरा ऑफिस का टाइमिंग क्या रहता है, करेक्ट? राइट. हाँ, तो Yes. अभी क्या हो रहा 1 to है, 9 हाँ, बोला था सर. राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है मेरे से कि एक्चुअली मैंने इस ऑफिस मतलब लाइक इस क्लास का टाइमिंग मॉर्निंग 10 को रखा था क्योंकि मैं 1 बजे तक फ्री रहता हूँ, दोपहर 1 बजे तक. मैंने पूछा था स्टूडेंट से भी कि मॉर्निंग 10 बजे तक कितने स्टूडेंट्स है रेडी, तो कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं स्टूडेंट की तरफ से. अभी हुआ क्या है, मैंने मॉर्निंग में एक ऑफलाइन बैच एंड प्लस ऑनलाइन बैच स्टार्ट किए 10 बजे. ठीक है, पहले पूरी बात सुन लो मेरी. तो अ, इसीलिए मैं पूछ रहा था कि अगर ये सारे स्टूडेंट्स रेडी है तो हम शाम को कर सकते हैं. अभी क्या हो रहा है, मेरे ऑफिस का टाइम 10 बजे तक रहता है, तो उसके वजह से मुझे शाम को 10 बजे के बाद ऑब्वियसली यू आर नॉट अवेलेबल, एंड शाम को 10 बजे मेरा ऑफिस खत्म होने के बाद 10:30-11 बजे मुझे लेक्चर स्टार्ट करना पड़ेगा. उससे अच्छा मैंने मैनेजमेंट से बात की, मैंने बोला कि शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना हो रहा है तो मेरे से नहीं हो पाएगा. व्हाट वी कैन डू, वी हैव अ ट्रेनर कॉल्ड पल्लवी मैम, सॉरी मीनाक्षी मैम, दे कैन टेक द बैच. ठीक है, मैंने उनके साथ डिस्कस किया था इसके बारे में. एंड ऑल्सो हमारे टोटल अगर मैं इन ब्रीफ बताऊँ, आपको ऐसा लगता है कि 6 लेक्चर्स हुए हैं, बट इन टोटल हमारे जो कंटेंट वाइज मैं बात करूँ सिर्फ 2 लेक्चर हुए हैं, थर्सडे एंड फ्राइडे, जिसके अंदर मैंने प्रैक्टिकली आपको कुछ सिखाया था. ठीक है, तो नो वरीज. मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, अभी देखो मैं तो यहाँ पे ऑल टाइम रहूंगा आपके सपोर्ट के लिए, ठीक है, बट मेरी अनअवेलेबिलिटी उस टाइम के लिए नहीं रहेगी. मैं आपको ऑनलाइन सब कुछ सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, बट फिलहाल के लिए क्या हो रहा है, ऑफिस की वजह से मुझे भी थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं मेरे. एंड यू ऑलरेडी नो दैट कि आई एम वर्किंग एज अ पार्ट टाइम हियर, तो फुल टाइम मुझे उसको प्रायोरिटी देना पड़ता है, राइट? तो बाकी जो मीनवाइल मेरे पास टाइम है, आई एम 100% अवेलेबल फॉर योर सपोर्ट. अभी जो पल्लवी मैम, सॉरी मीनाक्षी मैम जो आपको सिखा रही है ना, मीनाक्षी मैम एंड हम दोनों ने मिलके ही वो सिलेबस बनाया है, राइट? ठीक है, तो मुझे नो वरीज. पल्लवी मैम जो सिखा रहे हैं. हाँ, जो पल्लवी, हेलो, पल्लवी मैम सिखा रहे हैं. राइट, पल्लवी मैम. सो पल्लवी मैम ने एंड हमने बैठ के ही वो सारा सिलेबस बनाया है, तो जो मैं सिखाने वाला था वही पल्लवी मैम आपको सिखाएंगे. सो आप ऐसा मत बोलना कि अभिषेक सर कुछ और सिखा रहे थे, पल्लवी मैम कुछ और सिखा रहे, दोनों का सिलेबस सेम है. बट क्या हो रहा है, मेरे ऑफिस के टाइमिंग की वजह से मेरी अनअवेलेबिलिटी है. बट अगर आपको लाइक इस टाइम के अलावा कुछ भी सपोर्ट चाहिए, मैं यहाँ पे 100% रेडी हूँ. आप, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने मेरे पे 6 दिन 4 दिन ये जो भी भरोसा रखा, 2 दिन. सो अगर मैं ऐसी बात करूँ तो मैंने सिर्फ थ्योरेटिकल आपको 3-4 दिन पढ़ाया, राइट? जो कि सिर्फ कंसेप्ट है. जो टूल हमने स्टार्ट किया था ना, प्रैक्टिकल टूल जिसके अंदर टेबल वगैरह हमने बनाया, वो सिर्फ फ्राइडे के दिन हमने एक्चुअली स्टार्ट किया था. जो कि अगर मैं आपको बताऊँ तो एक लेक्चर का सिलेबस मैंने टोटल आज तक कंप्लीट किया. पल्लवी मैम को मैंने वही बताया कि इनका ज्यादा सिलेबस हुआ नहीं है. हाँ, पहले मेरी बात सुन लो, नो वरीज. आप यू कैन ऐड योर पॉइंट्स, आई एम हियर ओनली. ठीक है, तो मैंने उनको यही बोला. आप, मुझे क्या लगता है कि आपने ना उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, अराउंड 1 वीक ओनली. आप देखो वो कैसे पढ़ाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर वो नहीं अच्छे लग रहे आपको, तो मैं ऐसे बोलूंगा, आप पहले उनसे एक मॉड्यूल कंप्लीट करवा लो, एसक्यूएल मॉड्यूल तक पूरा कंप्लीट करवा लो. अगर नहीं कुछ होता है तो वी विल अपडेट समथिंग. बिकॉज क्या हो रहा है, मुझे आपको ना फेक कमिटमेंट्स नहीं देने. अभी क्या हो रहा है, कभी कभी मेरे ऑफिस के टाइमिंग की वजह से मैं ऑफिस के कैफेटेरिया में बैठ के आपका लेक्चर ले रहा हूँ. कभी कभी 9 बजे का लेक्चर मैं 8 बजे स्टार्ट हो रहा हूँ, राइट? तो उस टाइम के अंदर ना पल्लवी मैम अवेलेबल थे, इसलिए मैंने उनको बोला कि एक फिक्स टाइम के ऊपर उनका लेक्चर ले लो, राइट? एंड और एक बात और एक कमिटमेंट मैं आपको देता हूँ कि भले ही कोई मैं बैच लूँ या पल्लवी मैम बैच लूँ, मैं मेरे लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दूंगा पूरे के पूरे.
ठीक है, अगर आपको पल्लवी मैम का मतलब कुछ टॉपिक्स नहीं समझ में आ गए, आई विल बी ऑलवेज देयर। आपको मतलब लाइक सो यू कैन से दैट आपको दोनों ट्रेनर से आपको अच्छे से अच्छे सीखने के लिए मिलेगा, राइट। आई नीड और आई वांट कि आप थोड़ा सा सपोर्ट करो, नॉट फॉर द मैनेजमेंट, नॉट फॉर एनीवन, फॉर मी, क्योंकि राइट, आई होप दैट यू अंडरस्टूड कि थोड़ा दिन रुको, आप एक बार चेक करो एंड देन उसके बाद में वी विल डिसाइड व्हाट टू डू, ठीक है। Sir, Yes. I would like to join the morning match. हाँ, विल few डिस्कस of ऑन us दैट are द एंड। ready. हाँ हाँ, ठीक है Sir, ठीक है। me too. हाँ सर राइट राइट, आप वेट। कब ले रहे हैं लेक्चर? आप मॉर्निंग को ले रहे हैं क्या फिर? हाँ नहीं What's नहीं, the वेट time सर of मैम बोल रही morning थी batch, सिर्फ sir? 45 मिनट का ही बैच होगा रोज। नहीं, मैं मैम से बात करूंगा। अगर 45 मिनट, अभी आप सब लोग आप एक छोटा सा वेट करो, ठीक है। मैं आपको ये बताता हूँ, आप मैम को मैं बताता हूँ कि 1 घंटे का बैच ले लो या 1 आवर, एटलीस्ट 15 मिनट आप बफर टाइमिंग रख लो। उनके पास आप टाइमिंग नहीं है लगभग सर, राइट, स्लॉट मैं अवेलेबल मैम नहीं से डिस्कस सर आप राइट, मैं मॉर्निंग में मैम ले सकते हो है। क्या? हमने ऑलरेडी बोल दिया हम लोगों को कि राइट 9 o'clock से उनका अंदर बैच है। यस, मैं मैम से बात करता हूँ, नो Morning वरीज। सब चलेगा लोग सर आप मुझे मुझे। थोड़ा मॉर्निंग में सा लेते हो ना? मॉर्निंग में आपका बैच मॉर्निंग में है लो ना? ना हमारा बैच। जस्ट सेकंड वी आर गाइस, मैं आपको रेडी। क्या बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, आप मॉर्निंग के लिए भी रेडी हो, इवनिंग के लिए भी रेडी हो, मुझे थोड़ा सा टाइम दो आप। नो नो सर, हम मैं मैम को सिर्फ शाम के लिए रेडी। सर नहीं, सबको थोड़ा सा आप टाइम चाहिए। सर सबको आप आई ही 9 एग्री चाहिए। ऑन PM। हाँ ठीक है जी, आप सर प्लीज सर। हेलो। ठीक है। हाँ हाँ, ओके। वी आर रेडी एट तो 7 o'clock देखो, एज वेल सर। मॉर्निंग 7 o'clock, सर सर सबको कौन सा भी आप ही टाइम लो चाहिए। पर आप चाहिए। हाँ सर, एक्चुअली राइट। आप ही चाहिए। यस, सो देखो, मेरे पास 2 ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। राइट, दोनों तो एक ही सिलेबस पढ़ाने वाले, मैम भी वही सिलेबस पढ़ाएंगे, मैं भी वही सिलेबस पढ़ाऊंगा। तो आई कैन ऐड ऑन दिस कि जिनको पॉसिबल हो सकता है, अभी ये तो बैच तो हमें इवनिंग की ही है, तो हमें इवनिंग को ही शेड्यूल करनी पड़ेगी एंड इसकी अटेंडेंस भी हमें थोड़ी सी कंपलसरी रखनी पड़ेगी। तो मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट करूंगा पता है, मैं मॉर्निंग का बैच जिसको जिसको चाहिए उसको एक्सेस दे दूंगा, 100% एक्सेस दे दूंगा। बट मुझे ऐसा लगता है फिलहाल के लिए, आपने जैसे मुझे एक चांस दिया ना, वैसे आपने सब मैम को भी थोड़ा सा एक चांस देना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, अभी एक लेक्चर के ऊपर आई डोंट थिंक सो किसी ने किसी को मतलब लाइक कैसे लेक्चर लेते हैं उसके ऊपर बात करनी चाहिए, राइट। तो आई वांट कि आप मैम के साथ थोड़ा सा लेक्चर के लिए थोड़ा सा 1-2 दिन कोऑपरेट करो। आपको जितनी भी चीजें समझ, इन शॉर्ट एट द एंड आपके मॉक इंटरव्यू, आपका जेएनआई का सिलेबस मैं ही लेने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि वो पार्ट तो मैंने ही डिजाइन किया एंड वो मैं ही लूंगा, नो वरीज, ठीक है। आपके मॉक इंटरव्यूज मैं लूंगा, सारी चीजें मैं ही कवर करने वाला हूँ। बट लेक्चर के पार्ट के लिए जो कोर कंटेंट है, मैम को थोड़ा सा दिन टाइम दे दो, आप अच्छे से सीखो, ठीक है। जिस जिसको लगता है तो मतलब लाइक फॉर एग्जांपल, पहले सुन लो, जिस जिसको मेरा बैच रिपीट करना है मॉर्निंग 10 AM वाला, वो मॉर्निंग का भी लेक्चर अटेंड करो, बट इवनिंग का लेक्चर कंपलसरी अटेंड करो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है जिसको मॉर्निंग का लेक्चर अटेंड करना है मॉर्निंग का करो, दैट इज नो पॉइंट, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मत करो, बट इवनिंग का लेक्चर के बैच में आपका अटेंडेंस चाहिए। आपके मेंटर जो रहेंगे ना, वो फिलहाल के लिए मैम को ही रखो करंटली, एंड आपको अगर मेरे लेक्चर्स करने हैं, तो मॉर्निंग में आप कर सकते हो, या मॉर्निंग की रिकॉर्डिंग की मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। सो नो वरी अबाउट दैट। अभी क्या हो रहा है ना, आप भी समझ सकते हो, मैं मेरी कंडीशन आपको बताता हूँ कि मेरा ऑफिस का जो एक्चुअल टाइम रहता है ना, जिसको यू कैन से दैट माय प्राइमरी रिसोर्स, इनकम रिसोर्स, विच इज 1 PM टू 10 PM, 10 बजे तक होता है, ठीक है। तो अभी मैम की अवेलेबिलिटी नहीं थी उस टाइम पे, प्राइमरी ये मैम, ये बैच आपकी बैच मैम के लिए डिजाइन थी, राइट। बट कुछ दिन मुझे लेने के लिए क्यों बोला गया, क्योंकि मेरी अवेलेबिलिटी थी 2-3 दिनों के लिए, इसीलिए मैं लाइक ऑफिस से एडजस्ट करके वो लेता था। रिसेंटली मैम की एक बैच कवर हुई, उसके बाद मतलब ये ओवरलैप नो, इसलिए मैंने 2-3 दिन कवर किया, फिर मैम को हम ये ट्रांसफर करने वाले थे, राइट। सो अगर मेरे से लेकिन पहले सर मैम ने आपको पढ़ाया होता तो यहाँ से लेके लास्ट तक मैम ही आपको पढ़ाते, नो वरीज, आई कैन सर आपने इंश्योर थोड़ा तो यू। आयडिया देणं होणार तर. पद्धत लेकिन वेगळी सर असते ना, 40 तुमची काही वेगळी आहे, 45 मॅडमची काही मिनिट वेगळी आहे सर. हाँ, आई 45 एग्री मिनिट्स ऑन इनफ दैट। नाही आहेत ना सर?
हाँ हाँ ठीक है, चलो मैं आपको अभी 2-3 चीजें बताता हूँ। मुझे पता है 45 मिनट्स इनफ नहीं है। मैं ये आपको बोलता हूँ, मिनिमम टू मिनिमम 1 घंटा तो लेक्चर होगा आपका, 1 आवर मिनिमम, एंड मैक्स टू मैक्स 1 आवर 30 मिनट होगा। अभी क्या हो रहा है, मैम की एक जो बैच करंट बैच है ना, वो अभी आने वाले एक 15 से 20 दिन के बाद खत्म हो जाएगी। मतलब उनकी ना करंटली 9 टू 10 एक बैच चल रही है, 9 टू 10। तो उनकी वो बैच थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद में मैम क्या करेंगे, आपकी बैच 9 सो आपको अगर चाहिए तो 8 की बैच वो 9 से लेके 9:30 भी ले सकती है, क्योंकि अगर 9 टू 10 वाली उनकी बैच खत्म हो गई तो दैट इज टोटली फाइन। आप उनके अंदर मतलब उनकी एंड आपकी सर वो बैच, सर वो तो दे कैन अक्टूबर एड की दिस बैच मीटिंग। है ना उनकी। अक्टूबर ना, हाँ अक्टूबर, मुझे पता हाँ, है। अक्टूबर मैं की बैच बताता अभी कैसे खत्म होगी सर? मैं बताता हूँ वसुधा, अभी क्या हो रहा है, हमारा पाइथन नहीं है करेक्ट एमआईएस में। तो उन्होंने क्या किया है, जो अक्टूबर के बैच है ना 9 टू 10, उसके अंदर उन्होंने पाइथन स्टार्ट किया है, राइट। अभी अक्टूबर में उन्होंने पाइथन स्टार्ट किया था, नवंबर के एंडिंग तक या तो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक उनका पाइथन कंप्लीट हो जाएगा, करेक्ट। जैसे ही उनका पाइथन कंप्लीट हो जाएगा, उनके बैच में टोटल स्टूडेंट्स है अराउंड 12 टू 15 स्टूडेंट्स है, 15 से 20 स्टूडेंट्स है, राइट। तो वो क्या करेंगे, जैसे उनका पाइथन कंप्लीट हो जाएगा ना, वो एसक्यूएल सॉरी वो एक्सेल पार्ट वाला स्टार्ट करेंगे, एक्सेल पार्ट। सो जो जैसे आपका एसक्यूएल खत्म हो जाएगा एंड उनका पाइथन खत्म हो जाएगा, दोनों का एक्सेल स्टार्ट होगा, मतलब सेम टाइम पे। सो क्या होगा, उनका 1 घंटा आपका 1 घंटा मिला के आपको टोटल 2 घंटा मिलेगा। आर यू गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूँ? सो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़े दिनों के लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैम आप 45 मिनट नहीं, मिनिमम आप 1 घंटा लो या 1 घंटा 15 मिनट लो। मीनवाइल मेरे लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग लाइव सेशंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, दैट इज टोटली फाइन। बट आई वांट कि आपकी प्राइमरी बैच का टाइमिंग, मतलब प्राइमरी बैच इवनिंग वाली ही रहनी चाहिए फिलहाल कुछ दिनों के लिए, ठीक है। आई विल बी देयर, आपके प्लेसमेंट्स के लिए मैं ही रहूंगा। आपकी प्लेसमेंट इंटरव्यूज, अभी क्या होता है पता है, जो चीज आप 3 महीने में या 2 महीने में नहीं कंप्लीट करोगे ना, प्लेसमेंट के टाइम पे आप 2 दिन में वो स्टडी कर लेते हो। थियोरटिकल हो गया, प्रैक्टिकल हो गया। तो जब आपका प्लेसमेंट सेशन होता है ना, तब वो प्लेसमेंट सेशन मैं लेता हूँ एट द एंड, जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। तो जितने पार्ट्स अभी आपके, फॉर एग्जांपल आपको ऐसे लग रहा है कि जो छोटे छोटे चीजें नहीं कवर, मतलब एक आधा चीज नहीं कवर हुआ है, उस टाइम पे मैं वो सारे पार्ट 2-3 दिन में एक मास्टर सेशंस लेके कंप्लीट कर दूंगा। तो नो वरीज, मैं ही आपको सिखाऊंगा अच्छे से, दैट इज टोटली फाइन, नो वरीज। बट फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है अभी जो जैसे चल रहा है थोड़े दिन वैसे चलने दो। 1 घंटा मैं मैम को बोलता हूँ लेक्चर लेने के लिए, राइट। तो कुछ कुछ टाइमिंग के लिए भी मैं डिस्कस करता हूँ, बट मॉर्निंग, कल मॉर्निंग 12 बजे से पहले ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मैनेजमेंट के साथ सर मैं बात, सर हाँ हाँ आपका भी बोलो। वैसे भी तो 15th ऑफ दिसंबर को खत्म हो रहा है ना सब बैचेस, जो आपकी 10 मेरा ओ क्लॉक की तो बैच है, आपने सुबह बताया था वैसे। तो बाद में 10 आप ओ ही क्लॉक कंटिन्यू कीजिए ना, या आपने कुछ तो बताया मॉर्निंग था बोल रहे हो? सुबह कि हाँ मॉर्निंग की आपकी एक बैच खत्म होने वाली है 15 डेज में। 15 डेज में, अच्छा हाँ, वो तो एसक्यूएल उनका खत्म हो गया तो है ऑलरेडी। तो आप, हाँ तो आप हमें कंटिन्यू कर सकते हैं ना उसके बाद में तो। मॉर्निंग वाले टाइम में, यस सर, मॉर्निंग वाले में। हाँ मैं सर वही बता रहा हूँ। few हाँ few हाँ of us want to join in morning session, so ठीक है, can we do चलो that? वो भी मैं कर दूंगा, ठीक है। जिन जिनको मॉर्निंग वाला सेशन चलेगा उनके लिए मैं मॉर्निंग वाला सेशन अरेंज करवाऊंगा, नो वरीज। मैं एक बार मैनेजमेंट से बात करके आपको अपडेट देता हूँ, ठीक है। ओके बट सर। इव्हनिंग भी कंटिन्यू करना पड़ेगा बोल रहे हैं सर आप? हाँ हाँ हाँ, आता सो मैं सकाळी यही बता मॉर्निंगला रहा हूँ, कोणती बॅच चालू आहे सर तुमची? 10 वाजताची सकाळी। नाही ती बॅच एसक्यूएलच चालू आहे का तिथे बी? हाँ हाँ एसक्यूएलच चालू आहे, बट त्याच्यात थोडासा एक लेक्चर पुढे चालू आहे, बट मी ते काहीतरी मॅनेज करून एक लेक्चर तुम्हाला थोडंसं 1 घंटा अगोदर लवकर चालू करून करेल। बट पर करंटली तुमची प्रायोरिटी मॉर्निंग वाली बॅच नाहीये। करंटली आई वॉन्ट युअर प्रायोरिटी टू गिव्ह सम टाइम टू द मॅम। हा ते ठीक आहे सर, पण जर मॉर्निंगला जर होत असेल तरी योग्य आहे ना सर संध्याकाळचा टाइम डन डन, देण्यापेक्षा? मी आता तुम्हाला अपडेट तुम्ही जर करतो ना सकाळी त्याच्यामध्ये। जयेश काय होईल माहितीये का, मॉर्निंग मध्ये ऑलरेडी स्टुडंटची स्ट्रेंथ आहे। जर आपण इकडचे सारे स्टुडंट तिकडे घेऊन गेलो ना, तर ना तुम्हाला काही गोष्टी कळणार ना त्यांना काही गोष्टी कळणार, असं मला वाटतं।
तर त्याच्याऐवजी माझं असं म्हणणं सर होतं बॅच मोठी पाहिजेच नाहीये सर. एकदा हां, एकदा त्याच्यामुळे सकाळची मला पुढची असं बॅच जॉईन करून बघतो सर. जर तिकडे जर होऊन गेलं कम्फर्टेबल तर मग इव्हिनिंगला काही प्रॉब्लेम येणार नाही. आणि जर नाहीच मैं जमत असेल तर मग इव्हिनिंगला राइट तर हाच जॉईन केलेला. कारण की आपण मैं सकाळीच आपको बोललो की नाही आपण. हाँ, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? सो डू वन थिंग, आप एक काम करो, पहले मैम के लेक्चर के एक ही ऊपर कुछ फोकस रखिए सर, करो। दो नहीं चाहिए. हाँ, हेलो? एक ही बैच रखिए सर, दो नहीं चाहिए. मतलब सुबह भी और राइट, शाम भी ऐसा नहीं चाहिए. राइट, मैं वही आपको बता रहा हूँ। आप इवनिंग की बैच मैम वाली चालू करो। टाइमिंग एक 8-10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर एक्सटेंड हो जाएगा, जैसे मैम की जो करंट बैच है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? आफ्टर तो दैट टाइमिंग आपको हमें टाइम का कोई प्रॉब्लम 9 to 10 चाहिए था. हाँ, वो टाइम भी का हो कंसेप्ट जाएगा। जो जैसे था ना, मैम का अगर 9 to 10 वाला लेक्चर जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, आपका 9 to 10 टाइमिंग हो जाएगा या 9 to 10:30 हो जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बट फिलहाल के लिए 10:30 का आप नहीं, लेकिन 9 to 10 सफिशिएंट है. इतना भी नहीं राइट, चाहिए राइट, कि वर्क्स वो हाँ ये वाली 9 चीज़ भी मैं to कर 10 है ना लूँगा। अभिषेक सर, हुँ। यही सा सब कुछ। ठीक है, डन। लेकिन तो बाद मैं में मैम कोई नया लेक्चर ले लेगी 9 to 10 तो बाद में हम हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होगा ना नहीं, फिर। वो कोई नहीं नया बैच होगा। आ वो जाएगा फिर बाद में। 100% उसकी गारंटी मैं देता हूँ। अगर आपका लेक्चर जैसे 9 to 10 हो सर जाएगा, आप मैम सुन कोई रहे और सर, लेक्चर 100% आप हर पे दिन ट्रस्ट डेमो करके डेमो आपका लेक्चर हो रहा हमने है हमारे डेमो बैच लेक्चर में. करके इस वजह से तो ये अपन ने किया ना सब लोगों ने। राइट, तो मेरी आप हर बात दिन एक कुछ बार ना कुछ आ रहे, कुछ बंदे आ रहे, हर दिन डेमो लेक्चर, हर दिन डेमो लेक्चर. मतलब वही हो रहा हाँ, है सर. वर्क्स आई तो अंडरस्टैंड। मतलब ये मेरी आगे पूरा बढ़ ही नहीं पा पिछला रहा है, 2 जो वीक्स है वो वो गया बेसिक से है, ही स्टार्ट हो रहा है, कुछ नहीं पूरा करे जीरो सर. से ही स्टार्ट हो रहा है फिर से। ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप करंटली कल से मैम के लेक्चर अच्छे से रेगुलर अटेंड करो। थोड़ा सा टाइम दे दो मैम को। आई विल बी अवेलेबल देयर, नो वरीज, ठीक है? जैसे ही ये खत्म हो जाता है अच्छे से, एंड इसके साथ उनके मैम के लेक्चर के साथ मैं आपको मेरे लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? सो आप एक काम करो, मैम के लेक्चर रेगुलर वो अटेंड कब करो। सर करोगे अभी फिर आप? जो मैम के बाद कोई चेंज राइट, नहीं होगा ना बीच में वापस? नहीं, मैम के बाद कोई चेंज नहीं होगा, 100%, ठीक है? सर ये मैम के वर्बली हो बाद गए, कोई लेकिन भी हमें चेंज तो कोई भी वो तो आइडिया भी मैम नहीं को थी पता आज की, फिर भी ये कैसे चेंज हुआ है मतलब। आई थिंक मैंने मेरी टाइमिंग के बारे में बताया था। उस दिन भी वो प्रॉब्लम हुआ था ना, मैं कैफेटेरिया में बैठ के 2 दिन लेक्चर लिया ना, तो वही प्रॉब्लम आ रहा था। सो नो वरीज, अरे मैम आप अभी चेंज नहीं है। मतलब हम सब लोगों को ये बारे में पता ही नहीं ना कि आज डायरेक्टली मैडम लेने वाले। जैसे ठीक सडनली है, सब ठीक है। लोगों ने ज्वाइन किया, पता लगा कि नई मैडम को तो आई है, सिखा रही है ऐसा करके। हाँ, तो मतलब टोटली इसके नहीं सर बारे में है। ये हमें तो आपका कुछ ना डेमो कुछ तो आइडिया कोई लेके मिलनी ही चाहिए ना। ज्वाइन किया था ना? आइडिया ही नहीं कुछ हमको। डन। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अभी आइडिया दे रहा हूँ, नो वरीज। आप कल से मैम का लेक्चर रेगुलरली अटेंड करो। मैं उसी ग्रुप में रहूंगा, मैं कहीं पे नहीं जाऊंगा। किसी को कोई डाउट्स हुए तो आप मुझसे पूछ सकते हो पर्सनली भी। दूसरी बात, मैं मेरे लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी आपके ग्रुप में डाल दूंगा। आप दोनों, मतलब लाइक दोनों नहीं बोल रहा हूँ, आप मैम के लेक्चर रेगुलर अटेंड करो, उनकी पढ़ाई करो। जहाँ पे आपको लगा कि ये थोड़ा सा पॉइंट मुझे नहीं समझ में आ रहा है, वहाँ पे मेरे रिकॉर्डिंग्स आप रेफर करो, दैट इज टोटली फाइन, ठीक है? बट अभी थोड़ा सा आप मैनेज, मुझ पे भरोसा रखो। मैम का एंड मेरा दोनों का सिलेबस सेम है, तो ठीक ऐसा है? करके वही सर हमने आपका ही सर लेक्चर अटेंड किया ना हेलो डेमो पर। हाँ, सर, बराबर, नो वरी। हाँ, सब बोलो। सब लोग 10 और 10:30 को ज्वाइन करने के लिए तैयार है, तो आप शाम को भी ले सकते हैं, रात को 10:30 के बाद, 10 PM के बाद, अगर हम्म, सब राजी है तो। मैं बताता हूँ आपको, ठीक घर है? तो जाने दो पहले। कुछ एडजस्ट करके। हाँ, मुझे मैं मेरा टाइमिंग बताता हूँ आपको। एक बार मेरा टाइमिंग सुन लो, फिर आप बताना, ठीक है? इज इट पॉसिबल ओके फॉर मी और नॉट, ठीक है? अभी ओके देखो, ओके। आपके हिसाब से मुझे बताओ, मेरी एज क्या हो सकती है? 25 आपको ही to 25 पता है ना 27. मेरा 25 क्या? 25 to 25 27। तो इतने से छोटे से दिमाग 25. क्या क्या करेगा ना, इतना सा छोटा सा दिमाग अभी अभी आया है हमारे को, क्या ही कर लेगा ना, ठीक है? त्याच्यापेक्षा तो सर सकाळच्या बॅचमध्ये ऍड कितना करून एज है सर टाका ना सर. आपका अभी? ज्यांना अवेलेबल असेल त्यांना राईट, सकाळच्या बॅचला अवेलेबल करून टाका. हाँ, मी सकाळच्या बॅचचा आता कमिटमेंट नाही देऊ कारण की शकत मग तुम्हाला, बट हाँ, जय, लेट मी हियर फर्स्ट। तो देखो, मैं मॉर्निंग में 8 बजे से लेके, सॉरी 9 बजे मैं ऑफिस आता हूँ। 10 बजे एक लेक्चर होता है मेरा, फिर 11 बजे एक लेक्चर होता है, ठीक है? उसके बाद 1 बजे मैं मेरे ऑफिस में जाता हूँ, वहाँ पे मैं टीम लीड हूँ, डेटा एनालिस्ट टीम लीड।
वहाँ पे मुझे मेरी मेरी टीम में लगभग 7 से 8 लोग हैं, उन सबको मैनेज करना पड़ता है, उनको काम बांटना पड़ता है, डांटना पड़ता है, देखना पड़ता है। मतलब डांटना तो होता नहीं मेरे से, बट काम हो जाता है उनसे। ये सारा करके जब मैं 10 बजे घर पे आता हूँ, ठीक है, उसके बाद मेरे पास कैपेसिटी ही नहीं बनती कि मैं कुछ बात भी करूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं शाम का 10:30-10 बजे का लेक्चर नहीं ले पा रहा हूँ, बट नो वरीज, मेरे पे ट्रस्ट रखो, मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। आपने एक लेक्चर के ऊपर मुझे नहीं लगता है आपने जज करना चाहिए किसी को। आप 2-3 सर लेक्चर एक्चुअली करो अच्छे किया है से। मैम का इसके पहले, हाँ किया इसीलिए था तो आपका पाइथन ने देख के हमने ज्वाइन पहले वाला, किया है। पाइथन स्किप किया है हमने। हाँ अच्छा, इसीलिए तो आपका ज्वाइन किया है सर, डेटा एनालिस्ट छोड़ अच्छा, के। सर ठीक है, ठीक है। अभी अभी मुझे तो पॉसिबल मतलब मैं नहीं है जेन्युइन इवनिंग थिंग का। बताता हूँ सर अभिषेक सर, मतलब आप कैसे मतलब पोलाइटली आंसर करते हैं ना, तो सर बीच बीच में मतलब उनको मैं ब्लेम नहीं कर रहा है ऐसा, मतलब बीच बीच में कोई अगर पूछता है ना, तो ज्यादातर वो है ना, मतलब जो कंटिन्यू ही करते जाती है, मतलब ऐसा फास्ट फास्ट हो रहा है वो। हाँ ओके, ओके। आपका जैसा सिखाने की पद्धत अलग है ना, उनका बहुत डिफरेंट है सिंपल सर, आहे तुमची इसीलिए। शिकवायची पद्धत एकदम सिंपल आहे, म्हणजे ते एकदम फास्ट हो घेतात सर, असं, ते खूप जास्त असं ह्याच्यातून जात. आणि ते खूप वास्ट होऊन जातं, कळत पण नाही. नो वरीज ना, मग स्ट्रेट आता फॉरवर्ड मला रहता है सांगा। मैडम का लेक्चर, मैंने किया है ना। हाँ, तो आप मुझे शेवटी बताओ। कसे सर, मैंने मुलांना जर कळालं तर ती गोष्ट आमच्यासाठी बेनिफिशियल आहे ना, जर आम्हाला हा कळालंच नाही नुसतं फास्ट घेऊन उपयोग काय मग त्याचा. मग ते क्लास ठीक है, करून पण काही अर्थ नाही ना सर. बरोबर बरोबर, ठीक है। नो वरीज, नो वरीज। मैं आपको ये बात बताता हूँ, मैं कुछ सॉल्यूशन ढूंढता हूँ इसके ऊपर। एंड एक तो मेरे पास तो एक मतलब लाइक जो मैंने क्या बोलते हैं उसको, सुदर्शन चक्र बोल सकते हैं, या तो कुछ तो भी लास्ट 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 शस्त्र कौन सा होता है? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र। हाँ, मैंने ब्रह्मास्त्र अभी तक ऑप्शन निकाला नहीं है। ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र मेरा गुरु है, जिन्होंने मुझे सिखाया है। तो उनका ब्रह्मास्त्र अभी तक मैंने स्टोर करके रखा है, पहले मैं मेरे लेवल पे हैंडल कर लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बट अभी फिलहाल के लिए मेरे लिए आप एक चीज करो, अभी फिलहाल के लिए कुछ दिन मैम को हैंडल करने दो, ठीक है। जैसे ही मैम का जैसा टाइम वो लेक्चर खत्म होता है, मैम मैं आपको बोलता हूँ, मैम 1.5 घंटे के आसपास आपका लेक्चर ले लेंगे, 1.5 से 2 घंटा ले लेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं मैम को 2 घंटा बोलता हूँ नहीं कि चाहिए सर, मैम, 1 ही घंटा चाहिए, लेकिन सर प्रॉपर चाहिए, एकदम एक ही सिंपल में, घंटा चाहिए मतलब सर, ऐसा इतना नहीं फास्ट नहीं चाहिए। होना चाहिए, वो चलेगा तो मैम को मैं हमारे बोलता दिमाग हूँ। के ऊपर से जाएगा फिर वो. राइट, मैं आपको मैम को बोलता हूँ कि मैम 45 मिनट नहीं, 1 घंटा रेगुलर अच्छे से लेक्चर लो, ठीक है। अगर एक्चुअली आपका उन्होंने दूसरा 45 कोई, मिनट भी क्यों रखा है मुझे ये अरे भी हमारी पता चला सीरीज उनका, भी क्योंकि देखी 9 है। to नहीं 10 नहीं उनका भी बताता। एक बैच है, इस वजह से थोड़ा गैप देने के लिए उन्होंने लिया. हाँ हाँ, आपको खुद को भी थोड़ा सा सांस लेने के लिए टाइम चाहिए होता है ना। अभी मैं क्या, अभी अभी मार्केट में, मतलब अभी भी मार्केट में नहीं बोल सकता, मार्केट में तो 6 साल से मैं हूँ। बट कुछ सिनेरियो मैनेजमेंट इसके चक्कर में मैं भी थोड़ा सा नया हूँ, ठीक है। तो यू कैन से दैट थोड़ी दिन हम वेट करते हैं, ठीक है। हम मैम को अच्छे से समझ लेंगे, मैम का सिलेबस अच्छे से समझ लेंगे, उनको थोड़ा सा टाइम देंगे। एंड अच्छे से उनको भी समझने के लिए टाइम देंगे, उनका समझ लो थोड़ी देर। मैं ये मैम को कन्वे करता हूँ कि मैम आप 1 घंटा क्लास ले लो, आपका जो 45 मिनट्स है उसको 1 घंटा कर दो, सभी स्टूडेंट्स का पहला डाउट तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एंड अगर आपको कुछ कंसेप्ट नहीं समझ में आते, नो वरीज, आई विल बी ऑलवेज देयर, ठीक है। सर मैं मेरे मुझे रिकॉर्डिंग्स आपको टाइम प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरी बात, इवनिंग में जो टाइम जो क्या डाउट्स आप, होगा सर? हाँ, सर इवनिंग टाइम फिलहाल के लिए थोड़े दिनों के लिए, जैसे मैम का बैच वो खत्म होता है ना, 9 to 10 वाला, उनका पाइथन वाला कंटेंट खत्म होता है ना, तो जैसे वो खत्म हो जाता है, मैम आपका टाइमिंग, लेक्चर का टाइमिंग 9 to 10 और 10:30 ऐसा कुछ रखेंगे, ठीक है। सर लेकिन मुझे सर इवनिंग में आपसे पॉसिबल ही आप पर नहीं है। ट्रस्ट ऐसा कुछ नहीं, मॉर्निंग में लेकिन ही बाद में ये सब कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए ना, नहीं नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा। बाद में बोलेंगे कि नहीं. हाँ, सर नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, सर ये नाही तर रिकॉर्ड मग हो रहा है, एक नो वीक वरी। तर तुमचे लेक्चर पुन्हा स्टार्ट पासून सुरू झाले तर मग ते अवघड होऊन जाईल, एक वीक पूर्ण वेस्ट गेला. नहीं रे, नहीं, हा ना असं नाही सर, होणार. इकडलं मॅमचा अर्ध आणि तुमचा अर्ध, ते अवघड होणार ना हा जरा. ते मिक्सअप नाही, मग एक काम होतील सर, करू, कारण मी काय म्हणतोय, मॅमला आपण काय करून देऊ, एक एसक्यूएल जो टॉपिक आहे ना, तेवढा कव्हर करून घेऊन द्या मॅमला, ठीक आहे. त्यानंतर आपण रिडिस्कशन करू आणि याच्यावर काहीतरी दुसरं ऑप्शन करू, ठीक आहे. सर पण SQL अशाने साठी वेळ SQL पण जातो ना, म्हणजे अर्ध नाही तुम्ही नाही नाही शिकवाल, मग नाही, परत तेच आम्ही करू. नाही नाही
वेगवेगळं असतं ना कन्सेप्ट. बाईक शिकणं वेगळं असतं, कार शिकणं वेगळं असतं. तसंच हो तुम्ही एसक्यूएल व्यवस्थित शिकून घ्या मॅम करू, आणि त्याच्यानंतर आपण अपडेट घेऊन त्याच्यानंतर पुढचे टॉपिक चालू करू. नो वरीज. ठीक आहे. पण चांगलं काही ना काही ऑप्शन काढतो. नो वरीज. ब्रह्मास्त्र साईडला ठेवलाय मी सांगेन तुम्हाला चला वेळ तुम्ही, टाइम. कारण तुमची पद्धत खूप वेगळी आहे शिकायची आणि मग आमची खूप वेगळी आहे, कारण बघितलं ना त्यामुळेच ते डेमो जॉईन करून तुमचं केलंय क्लास जॉईन. ठीक आहे, ठीक तर आहे. तुम्ही मी अर्धा करतो. तास जरी घेतला ना तरी चालेल, पण तुम्हीच घेऊन टाका. हो द्या. सर चालेल आम्हाला, पण तुम्हीच शिका. तर ठीक आहे. Done. ठीक आहे, चालेल. करतो मी मी अपडेट काय तुम्हाला. सांगतो सर, सध्या त्या थोडासा टाइम टाइमला द्या बॅच म्हणला जॉईन तुम्ही, करतो वाटल्यास आणि तर. मी मेलला सकाळी म्हणणार सांगतो. सकाळी, नाही तर इव्हिनिंगला बी चालेल, तुम्ही सांगणार त्या टाइमला. ठीक आहे, ठीक आहे. मी ते सकाळचं मॉर्निंगचं तुम्हाला कन्वे करतो उद्यापर्यंत. बट सध्या मला असं वाटतंय थोडे दिवस मॅमला द्या तुम्ही. ठीक आहे. सर आणि अभिषेक मॉर्निंगची सर. जी बॅच सर चालते ते एसक्यूएल चार्जेस खत्म वेगळे आहे होने का? में कितना टाइम लगेगा? अराउंड 10 to 12 to 15 लेक्चर्स होते उसके. हमारा 1 से 2 लेक्चर, 1 लेक्चर हुआ है सिर्फ प्रॉपर वाला. ठीक है. बस 15 दिन में हो जाता है वो? बेसिक बेसिक 15 परत घेणार लेक्चर्स आहेत मैंने सर. बोला. हाँ. मग मी बेसिक परत आम्ही घेणार आमचं आहे ते सध्या एक्झॅक्टली काय एसक्यूएलचं. म्हणणं आहे सर माहितीये का, तुम्ही जर आता ते लेक्चर्स आता तुम्ही मॉर्निंगला जे घेताय राईट, त्याचे लेक्चर्स आम्हाला फक्त प्रोव्हाइड करा तुम्ही. आम्ही मॅमचे लेक्चर अटेंड करतो जे असेल ते, प्लस तुमचे व्हिडिओज आम्हाला जर भेटले ना सेशनचे, तर ते बेनिफिशियल राहील आम्हाला. मी तेच केव्हापासून सांगतोय तुम्हाला, तुम्ही ऐकूनच घ्यायला तयार नाही. मी काही बोलत नाही म्हणून तुम्ही बोलूच लागले. मी तेच सर तुमची सांगतोय, तुम्ही करा रेकॉर्डिंग या मॅमचे लिंकवर लेक्चर येतील का होते. दुसरीकडे? हा. तुमची जी रेकॉर्डिंग आहे ती कुठे अवेलेबल कुठे आहेत म्हटलं? हा तेच मी रेकॉर्डिंग कुठे भेटेल? पर्सनली सगळ्यांना मेसेज करून पाठवतो. बस आता एवढा माझ्यावर भरोसा ठेवा. ठीक आहे. माझ्या रेकॉर्डिंग सरळ ग्रुपला उद्या शेअर करून टाका ना, शेअर पॉईंट संपला विषय. राईट, ग्रुपवर नाही करायचं मला, पर्सनली करेल मी. ठीक आहे. पण सर, हॅलो. हा बोला. हा सर मला इव्हनिंग बॅच पॉसिबल नाहीये. मला मॉर्निंगचीच बॅच हवी आहे, आणि तसं मी ऑलरेडी काउन्सिलर सोबत बोलले होते. ठीक आहे. मी त्याचं पण अपडेट तुम्हाला देतो. ओके. उद्या ओके सर. मला टाइम द्या. उद्या मॉर्निंग पर्यंत म्हणजे दुपारी 1-1:30 वाजेपर्यंत या सगळ्याचे अपडेट एक सोबत तुम्हाला देतो. पहिला ऑप्शन तुमचा काय, म्हणजे तुम्हाला सध्या काय करायचं मी ते सांगतो. उद्यापासून मॅमची बॅच रेग्युलर अटेंड करायची आहे. ज्या गोष्टी समजल्या नाही त्याच्यासाठी माझ्या रेकॉर्डिंग तुमच्याकडे 2-3 वर्षासाठी पडलेल्या असेल एसक्यूएलच्या. ठीक आहे. ही पहिले तुम्हाला करायचं आहे. आणि ज्यांना मॉर्निंगचा टाइम म्हणजे मॉर्निंगचं मला ऑफलाईन येणार असेल त्यांच्यासाठी मी तुम्हाला उद्यापर्यंत अपडेट देतो. ठीक आहे. आणि अजून तिसरी अपडेट ही असेल, मॅमला मी सांगून त्यांचा टाइम 45 मिनिट्स पासून 1 घंट्याचा करायला होतो. डन. ठीक आहे. आता मी ओके सर. जाऊ माझ्या मीटिंगला. माझी 8:15 मीटिंग आहे. ठीक आहे. चला ओके. ओके, चालेल. थँक्यू. बाय ओके बाय सर. बाय थँक्यू बाय. थँक्यू. मोस्ट वेलकम. Commissaries are available? Hello guys. हॅलो. Yes. Shubham this side from our management. Okay. Guys, अभी मैंने आप सबका डिस्कशन सुना जैसे जब से सेशन शुरू हुआ है. ओके. बहुत लोगों को क्यूरीज थी कि सर चेंज क्यों हुए, मैम क्यों अचानक से सेशन में आ गए. राइट. बहुत सारी क्यूरीज है. ऑलमोस्ट सर ने आपको बताया भी होगा कि एक्चुअली क्या सीन है वगैरह. ओके. बट ऐसा नहीं है कि सर का गाइडेंस नहीं मिलेगा या फिर सर का ये नहीं मिलेगा. अभी क्या है ना कि सर का टाइमिंग एडजस्ट होने तक मैम का करना है. आपको मेंटरिंग भी और आपको गाइडेंस भी दोनों भी ट्रेनर के पास से मिलने वाला है. अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा आपका जो रेगुलर व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें दोनों भी ट्रेनर अवेलेबल है. ओके. तो आप पर्सनली अभिषेक, जो पॉइंट आपको समझ नहीं आता है मैम के पास से, तो आप पर्सनली अभिषेक सर को भी कम्युनिकेट कर सकते हो. और इवन जैसे सर ने बताया कि आपको सेशन का रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी. ओके. सो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है. जितना आप आपके करियर के साथ सीरियस हो उतना ही हम भी है, क्योंकि एट द एंड सबको पता है कि आप
प्लेसमेंट हमें दिलवाना ही है क्योंकि हमारा प्रोसेस ही उसके ऊपर बेस है, राइट गाइस? सर सर लेकिन एक्चुअली हम में मुझे से कुछ कुछ आइडिया लोग नहीं है इस बारे में। यस, मतलब एक्चुअली आपके ये ग्रुप MIS के कुछ भी पता नहीं है मुझे, और मैंने कभी मतलब सीखा नहीं है। तो ऐसा है कि अगर आप चेंज कर रहे हो टाइमिंग और कुछ भी, और सर भी, तो मतलब कैसे सीखेंगे हम लोग कैसे? समझ रहा तो हूँ। रिकॉर्डिंग अचानक से से नहीं होगा, रिकॉर्डिंग से यस नहीं होगा मेरा काम, मतलब रिकॉर्डिंग से यस नहीं सीख सकती मैं। यस एग्जैक्टली। देखिए, मैं आपको हम्म। काउंसलर ने भी और हमारे प्रोसेस में भी आपको बताया गया है कि, और इंट्रोडक्शन में भी बताया गया है, इस कोर्स को ना हम किस लिए ऑफर करें, जो नॉन आईटी, नॉन टेक बैकग्राउंड, बीए, बीकॉम, ऐसे डिफरेंट बैकग्राउंड हाँ से सर। कैंडिडेट आएंगे, राइट? अगर आप ही सोचिए, अगर हम आपको समझे ऐसा नहीं सिखा पाएंगे तो प्लेसमेंट होगा क्या? फर्स्ट थिंग, राइट? तो तो वही तो अभी क्या प्रॉब्लम है है ना सर एक्चुअली। एग्जैक्टली हम वही पैरामीटर सारे एनालिसिस करते हैं। मैं हमारे तरफ से आपका ट्रेनर चेंज नहीं हुआ है, ओके? आपको 2 ट्रेनर्स है, पल्लवी मैम भी है और अभिषेक सर भी है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभिषेक सर की जब भी अवेलेबिलिटी रहती है, समझ लीजिए एसक्यूएल पार्ट मैम ने कवर किया है, सर का अवेलेबिलिटी है, सर एक्सेल कवर कर लेंगे आपका। इस तरह से दोनों ने ही जो मिलके सिलेबस बनाया है वही सिलेबस आपको सिखाया जाएगा। और जैसे ही आपका प्लेसमेंट प्रोसेस वगैरह पूरा शुरू हो जाता है, उससे पहले जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस जहाँ पे आप कम पढ़ रहे हो, जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जब अभिषेक सर आपका मॉक वगैरह लेंगे, प्लेसमेंट के रिलेटेड तैयारी करके लेंगे, वहां पे अगर लैकिंग वगैरह लगता है तो वहां पे इम्प्रूवमेंट के लिए आपको मास्टर क्लासेस दे देंगे ना। समझ रहे हो? आपको अभिषेक सर के ट्रेनिंग से ऐसा वंचित नहीं रख रहे हैं। बस थोड़ा सा कैसे ना सर सर लेकिन सबके लिए ही इवनिंग का टाइम फिजिबल नहीं है ना। अभी मेरी बात हुई थी मॉर्निंग सेशंस के लिए। यस वसुधा, आपका एक सेपरेट केस है ना, आपको मॉर्निंग वगैरह का चाहिए ना, उसका कंफर्मेशन लेके आपको देंगे ना। उसका क्या है, डेटा एनालिसिस में और एमआईएस में फर्क क्या है? तो वहां पे पाइथन इंक्लूडेड है, यहाँ पे पाइथन इंक्लूडेड नहीं, बस इतना ही फर्क है। आप पाइथन का पार्ट छोड़ के बाकी का सारा मॉर्निंग के सेशंस के लिए आप अटेंड कर सकते हो। तो वो सेशंस हमें कब से अवेलेबल होगा? मीन्स अभी लिंक कब कब उसका सुबह आएगा या नहीं आएगा, ये कंफर्मेशन भी तो चाहिए ना। आपका आपका किसके साथ बात हुआ था? आपका काउंसलर कौन था? अ, मेरा गायत्री से भी बात हुआ था और साक्षी से बात हुआ था। यस, ओके, साक्षी और गायत्री के साथ ना। ओके, ठीक है। मैं कल मॉर्निंग को आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ओके? तो गायत्री और साक्षी को पर्सनली आपको लिंक वगैरह भेजने के लिए बोल दूंगा, सो नो वरीज। ओके सर। सो अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं गाइस, ओके? हमें और आपको सबका एक ही अल्टीमेट गोल है, क्वालिटी लर्निंग, स्किल सेट एंड द प्लेसमेंट। तो सब हम उसी के ऊपर फोकस करके चलेंगे। सो प्लीज जैसे सर ने बताया वैसे फॉलो करो, ओके? और जो भी एक्स्ट्रा इसके अलावा कुछ प्रोसेस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं या फिर कुछ क्यूरीज रहती है, मेरा नंबर भी व्हाट्सएप ग्रुप में आपके एडेड है, शुभम सर नाम से, ओके? सो मुझे भी कनेक्ट कर सकते हो, ओके? यस, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ मेरी बात हुई होगी, बहुत सारे लोग मेरे से बात भी किया होगा। शुभम सर, ओके, ये लिंक कब तक आप दे दोगे, मतलब अभिषेक सर का? अभिषेक सर का अभी मैं तो मैंने भी अभी ये जो ज्वाइन किया है, ओके? यहाँ से नहीं, मुझे अभी लैपटॉप से चेक करना पड़ेगा, ओके, उनके बैच का वगैरह, एंड देन वी विल वन ऑन वन, प्रोवाइड यू। जिसको रिक्वायरमेंट है, जिनको चाहिए, वो आप सेंड कर सकते हैं। यस यस, नो वरीज, पूरा नहीं शेयर कर सकते, बट कैसे है ना, बस सर का मतलब ये है कि अगर आप अभी इवनिंग का बैच तो आप कर लो कंटिन्यू, ओके? हाँ, यहाँ पे ना उसके बाद जब कोई पॉइंट अभी आपका एसक्यूएल चल रहा था, समझ लो, रियल कमांड्स एंड ऑल वगैरह आपको समझ में नहीं आया मैम का, राइट?
अभी इस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट डे पे सर का रिकॉर्डिंग या फिर सर के सेशन में बैठ के उनका डाउट क्लियर करके ले सकते हो ना, सही है ना। दोनों दोनों के पास से आपको ये मिलेगा आपको मेंटरिंग। पर दोनों की सिखाने की टेक्निक्स अलग है ना सर। किसी का अलग वैसे डाउट सॉल्व करते हैं, मैम अलग वैसे करेंगे, तो हम कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे क्या? तो अभी मैम का ना, आप फर्स्ट सेशन देखा है आपने, आपने ना नहीं सर, मैम किया के है, इसीलिए सर का डेमो सेशन ज्वाइन देख के ही मैंने क्लास ज्वाइन किया है सर। मैम का ये किया था, मैम का कब किया था आपने? पाइथन किया था, इसीलिए स्किप करके मैंने एमएस ज्वाइन किया है सर का डेमो सेशन देख के। आपने पाइथन डेवलपमेंट वाला है ना, राइट? जो डेटा एनालिस्ट मैम की जो बैच चल रही है अभी, वही। वही अभी जो बैच चल रही है वही क्या? हाँ, वो मैंने और उसके क्लासेस अटेंड किए थे, मुझे नहीं समझ आता मैम का, इसीलिए मैंने सर का देखा, सर का अच्छे से समझा, इसीलिए मैंने एडमिशन लिए। ओके, देखिए अभी आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास दो ट्रेनर है। ओके, जो पार्ट नहीं समझ रहा है, जो चीजें नहीं समझ रही, उसकी रिगार्डिंग हम एडजस्ट कर सकते हैं ना, राइट? ओके। आपको सर का गाइडेंस मिलेगा, जिसको सर का नहीं समझ रहा है वो मैम का गाइडेंस ले सकता है। ओके सर। एक ही चाहिए हमें। यस, बट सर का भी थोड़ा सा इशू है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी की फिलहाल के लिए एक वीक के लिए आप देख लीजिए मैम सिखाते कैसे। अगर वो कैचअप नहीं होता है ना, तो नेक्स्ट टॉपिक आपको सर के पास से ही कंटिन्यू करने के लिए बोले। शुभम सर, वही एक डाउट था कि मैम को जो बोलो ना आप, तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा स्लो सिखाने को बोलो, तो कि मैंने उनके बहुत सारे लेक्चर्स देखे हैं पाइथन के भी, तो मतलब बहुत जमलिंग हो रहा था उस टाइम पे। ओके रिप्लाई ठीक है, वगैरह मैं का अगर कोई स्टूडेंट वगैरह पूछता है ना, तो उनको मतलब ऐसे बीच में पूछा ना, तो उनको ज्यादा मतलब ये हो जाता है। ठीक है, मैं ये सारी चीजें फीडबैक कंसिडर कर लेता हूँ। ओके, अभी ये सडनली चीजें हुई है। ओके, मैं भी ऑफिस से निकल गया, इसकी वजह से मेरा इसके ऊपर ट्रैकिंग नहीं था। मैं कल मॉर्निंग पे सारी चीजें डिस्कस कर लूंगा दोनों भी ट्रेनर के साथ, क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा या फिर क्या सॉल्यूशन दिखता है, सारा पूरा चीजें आपको, जैसे अभिषेक सर ने बोला है, सबको अपडेट दिया जाएगा। सर ओके, नहीं तो जिन लोगों को मॉर्निंग की बैच करने की उनको मॉर्निंग में ट्रांसफर कर दो। बस नो वरीज गाइस, सबका सॉल्यूशन, सबका ये मीट लेके, मीट हो जाए या फिर गूगल मीट हो जाए या फिर पर्सनली फोन वगैरह करके सारी चीजें सॉर्टेड करेंगे कल। नो वरीज। हमें भी कैसे है ना कि आपका भी कॉन्फिडेंस रहना जरूरी है, राइट, स्किल सेट के साथ, और हमारा भी स्किल सेट डिलीवरी या सर्विस डिलीवरी करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों का जब मैच होगा देन ही हम हमारे अल्टीमेट गोल तक पहुंच जाएंगे। ओके, तो मुझे भी ये सारी चीजें और मेरी भी मैनेजमेंट को ये सारी चीजें ध्यान में रखना जरूरी है, ट्रेनर को भी ध्यान में रखना जरूरी है। ओके, सो नो वरीज, हम कर लेंगे सारी चीजें हैंडल। ओके गाइस, आप मुझसे कल कनेक्ट कर लीजिए। ओके, आपको अपडेट देता हूँ, अभिषेक सर से भी बात कर लेता हूँ मैं। ओके, ओके सर। और इतना पैनिक मत हो जाइए। ओके, थोड़ा सा सर एक्चुअली कम्युनिकेट नहीं हुआ है कि अपनी हमारी बैच इवनिंग में शिफ्ट कर दी गई है, तो इसकी वजह से सब लोग पैनिक हो गए क्योंकि अचानक से ये चेंजेस। इसे समझ रहा हूँ। बहुत सा ये कैसे है ना कि ये जो इवनिंग वाला एमआईएस का बैच जो रहता है ना, इवनिंग में लॉन्च करने का रीजन ही यही था। ओके, और पैरेलली डेटा एनालिटिक्स का जो मॉर्निंग वाला ऑफलाइन चलता है वो एक सेपरेट है। ओके, करता है जो मिसकम्युनिकेशन हुआ है जिसकी वजह से अब पैनिक वगैरह हुए या फिर किसी को कुछ समझ में नहीं आया, नो वरीज, वो सॉर्टेड कर देंगे। ओके सर। यस, या और कुछ पूछना है किसी को, कुछ बोलना है, बोल सकते हो। सर जस्ट सेंड हाय ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। ओ, ओके ओके।
गाइज एक काम करते हैं, मैम तो अभी लेफ्ट हुए हैं। ओके, अभी फिर से ज्वाइन करेंगे तो टाइम एक्सटेंड होगा। हम एक काम करते हैं, आज का सेशन यही रैप अप करते हैं। ओके, जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन जो भी एग्जैक्ट होगा कल हम मॉर्निंग पे कम्युनिकेट कर लेंगे। ओके, सबके साथ रोज जो भी आपका फीडबैक वगैरह है, जो भी आपका कंसर्न है मेरे साथ डिस्कस कर लो, और अभिषेक सर के साथ भी हम दोनों मिलके आपको सॉल्यूशन देंगे कल। ओके ओके गाइज। ओके सर। ओके ओके, और सॉरी फॉर टुडेज सेशन कैंसिल हुआ इसकी वजह से, बहुत सारा मेस वगैरह हुआ। ओके, आगे से ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें नहीं हो। ओके, ओके सर। या ओके ओके थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। हेलो सर। यस भक्ति बोलिए। सर आज का जो मतलब हम लोग का जो 9 to 10 PM वाला बैच का है उसका SQL क्लास हो गया है क्या? नहीं ओके नहीं हुआ। वो आज का क्लास कैंसिल्ड हो गया है क्या? यस यस यस, आज का क्लास कैंसिल हुआ। ओके 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 सर ओके, ओके आई थॉट कि आई जॉइंड लेट एंड क्लास गॉट एंडेड। नो नहीं। ओके ओके, या हेलो। यस हर्षदा। सर मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं किया है तो प्लीज जरा कीजिए ना। ठीक है चलेगा, मेरे पास पीसी नहीं है अभी, मेरा ऑफिस में हाँ। है, मैं आपका कर दूंगा ओके आपको ऐड। यस। ओके ओके। सो गाइज आप लेफ्ट कर सकते हो। जो भी अभी प्रीवियसली सर ने सिखाया वगैरह होगा, जो भी नोट्स वगैरह रिकॉर्डिंग्स वगैरह होंगे वो गो थ्रू कीजिए। ओके, थोड़ा स्टडी कर लीजिए आज के दिन के लिए। हेलो सर। यस बोलिए। हाँ सर, मेरा आज पहला दिन है यहाँ पर। ओके ओके ठीक है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, कल से कंटिन्यू करेंगे अपन अभिषेक। यस सर।